अथर्ववेद वाजीकरण सूक्त 72। ऋषि अथर्ववंगिरः देवता शिपोराकः शरीर सुदृढ़ और संतानोत्पत्ति के कार्य के लिए योग्य बने, पुरुष हीनांग ना हो, दृढ़ांग हो। इस सूक्त का अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। यहाँ सप्तम अनुवाक समाप्त होता है। एक विचार से रहना। सूक्त 73। ऋषि अथर्वा देवता सामनस्यम नानः देवता। सब ज्ञानी एक स्थान पर आवे, सब मनुष्य एक विचार से रहकर अपने नायक का बल बढ़ावे। जो लोगों में बल और विचार है उसका पोषण योग्य उपाय से करना चाहिए। सब मनुष्य अपने नायक पर प्रसन्न रहें, सब लोग एक स्थान पर स्थिर रहें, इधर उधर ना भागें, भागने का मार्ग उनको खुला ना रहे। ईश्वर उनको अनुकूलता से एक कार्य में रखे। इस प्रकार सब लोग प्रेम से एक नायक के नीचे रहें। संघटना एक मुखिया अथवा नेता की भी नायक के अधीन लोग रहें तो उनका सांघिक बल बढ़ता है। वे ही लोग बिखरे रहें, एक दूसरे से दूर रहें तो उनका संगठन घट जाता है। इसीलिए जिनको अपना संगठन बल बढ़ाने की इच्छा है वे अपने एक नेता के अधीन प्रेम से रहें, अपना संकल्प एक रखें और अपना हृदय एक इच्छा से ही भर दें। किसी कारण आपस में कलह ना करें और विभक्त ना हो। अपने संघ का यश बढ़ाने के लिए सब मिलकर प्रयत्न करें। इस प्रकार करने से उनका संघ बल बढ़ सकता है। सूक्त 74। ऋषि अथर्वा देवता सामनस्यम नाना देवता तृणाम। तुम्हारा शरीर मन और कर्म सबके साथ एक से अर्थात समता से युक्त हो। तुम्हें ज्ञान देने वाला एकता का ज्ञान तुम्हें दे तथा तुम्हारा भाग्य बढ़ाने वाला तुम्हें मिलाए रखे। तुम्हारे मन और हृदय एक हो। भाग्य प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम करने पड़ते हैं उन श्रमों को करते हुए तुम आपस में मिलकर रहो। जिस प्रकार शूर आदित्य वसुओं और रुद्रों से मिलकर रहते हैं उसी प्रकार तुम भी स्वयं मिलकर रहो और इन सब जनों को मिलाकर रखो। एकता का बल इस सूक्त में मिलजुल कर रहने और अपने एकता से अपनी उन्नति साधन करने का उपदेश है। हृदय, मन, विचार, संकल्प और कर्म आदि सब में क्षमता और एकता होनी चाहिए। किसी में विपरीत भाव हुआ तो भिन्नता होगी और संग भाव नष्ट होगा। देखो, इस जगत में आदित्य वसु और रुद्र वस्तुतः भिन्न होने पर भी जगत के कार्य में मिलजुल कर लगे रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य रंग रूप और जगत की भिन्नता रहने पर भी राष्ट्र कार्य करने के लिए सब मिल जावें और एक होकर राष्ट्र कार्य करें। अथर्ववेद शत्रु को दूर करना। सूक्त 75। ऋषि कबंध देवता इंद्र मंत्रोक्ता। जो शत्रु हमारे ऊपर सैन्य से हमला करता है अथवा अन्य प्रकार शत्रुत्व करता है उसको अपने स्थान से ऐसा भगाओ कि वह फिर कदापि उपद्रव देने के लिए लौट कर न आ सके। शूर लोग आपस में मिलकर शत्रु को दूर से दूर इस प्रकार भगा देवें कि वह कभी भी फिर लौट कर न आ सके। शत्रु सब स्थानों से, सब लोगों से और सब ऐश्वर्यों से दूर हो जावे और हमेशा के लिए वह ऐसी अवस्था में रहे कि कभी वह लौटकर उपद्रव देने के लिए वापस न आ सके। शत्रु को भगाना। व्यक्ति के, ग्राम के और राष्ट्र के शत्रु को इस प्रकार दूर करना चाहिए कि वह कभी फिर लौटकर वापस न आ सके। हर एक मनुष्य का यह कार्य है। शत्रु को अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है। उसको अपने देह में, अपने घर में, अपने स्थान में अथवा अपने राष्ट्र में दृढ़ मूल होने देना कदापि योग्य नहीं है। शत्रु जब आ जावे तब उसको ऐसा भगाना चाहिए कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आ सके। अथर्ववेद हृदय में अग्नि की ज्योति। सूक्त 76। ऋषि कबंध देवता सांतपनाग्नि। जो इस अग्नि के चारों ओर बैठकर हवन आदि करते हैं, जो दृष्टि की शुद्धता के लिए अग्नि का आह्वान करते हैं, उनके हृदय में प्रज्वलित होकर दूसरा ही आत्मा अग्नि प्रकाशित होता है। इस हृदय स्थानीय प्रदीप्त आत्मा अग्नि के साथ जो दीर्घायु के लिए प्राप्त करते हैं, इस आत्मा अग्नि का मुख से वाणी द्वारा निकला हुआ धुआं अर्थात उसका चिन्ह ज्ञानी लोग ही देखते हैं। जो क्षत्रिय आत्मसमर्पण द्वारा इनके मूल स्थान को जानता है वह कठिन प्रसंग से भी मृत्यु के लिए अपना पैर तक नहीं देता अर्थात वह अजरामर हो जाता है।
जो घेरने वाले शत्रु हैं वे इस आत्मा अग्नि का घात नहीं करते हैं और समीप रहने वाले भी इसको जानने में समर्थ नहीं होते हैं। जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्मा अग्नि का नाम लेता है वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। अग्नि से दिव्य दृष्टि। अग्नि ताप से दृष्टि की शुद्धता होने का कथन इस सूक्त के प्रथम मंत्र में है। देखिए, दृष्टि के लिए अग्नि का आह्वान करता हूँ, अर्थात यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना करके यज्ञ करता है और अग्नि में हवन करता है। अग्नि के समीप बैठकर हवन करने से दृष्टि सुधरती है। यह इस मंत्र का तात्पर्य है। औंघ रियासत में कराड़ स्टेशन के समीप ओगलेवाड़ी नामक एक ग्राम में एक कांच बनाने का बड़ा भारी कारखाना है। उसमें हर एक प्रकार के शीशे के पदार्थ बनते हैं। शीशा बनाने के लिए जो भट्टी होती है उसके पास इतनी उष्णता होती है कि साधारण मनुष्य क्षण मात्र भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता। परंतु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे भट्टी के पास ही रहते हैं। गत 15 वर्षों के अनुभव से वहाँ के प्रबंधकर्ता ने कहा है कि जो आंख के रोगी या दृष्टि दोष से कमजोर आंख वाले मनुष्य आए और उक्त काम करने लगे, उनके आंख सुधर गए और ऐसा एक उदाहरण नहीं हुआ कि अग्नि के समीप इतनी उष्णता में काम करने के कारण एक के भी आंख बिगड़े हों। यह अनुभव विचार करने योग्य है। इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सवेरे और शाम को तथा वैदिक रीति से देखा जाए तो प्रातः, मध्य दिन में और सायंकाल को नियम पूर्वक अग्न्याध्यान करके नियम पूर्वक हवन करने वालों को नेत्र दोष की बाधा नहीं हो सकती, तथा यदि उस हवन में नेत्र दोष दूर करने वाले हवन पदार्थ डाल दिए जाएं तो अधिक लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यज्ञ से नेत्र दोष इस कारण दूर हो सकते हैं। पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक खोज करें। हृदय की अग्नि यज्ञ के बाहरी अग्नि के प्रदीप्त होने के पश्चात और यज्ञ अग्नि के हवन द्वारा उपासना करने के अनंतर दूसरा ही एक अग्नि हृदय में प्रदीप्त होता है, जिसका वर्णन देखिए। हृदय की वेदी पर एक अग्नि प्रदीप्त होता है, अर्थात यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है, यह अभौतिक आत्मा रूप अग्नि है। हृदय में बुद्धि के परे आत्मा की उपस्थिति है, यह बात सब जानते ही हैं। इसी का नाम सांतपनाग्नि है, जिससे अंतःकरण में प्रसन्नता और उत्साह रहता है। इसी को हृदय की गर्मी अथवा मन का उत्साह कहते हैं। इस अग्नि के प्रज्वलित होने का ज्ञान ज्ञानी को ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता। इसके धुएं को ज्ञानी देखता है। धूम से ही अग्नि का ज्ञान होता है। जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होता है। यह न्याय सर्वमान्य है, अर्थात धुआं देखने का अर्थ धुएं के नीचे रहने वाले अग्नि का अनुभव करना है। अग्निहोत्र करने से इस हृदय स्थानीय आत्मा अग्नि की जागृति होती है। क्षत्रिय आत्मसमर्पण से इस अग्नि को जानता है और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी उसका ज्ञान होता है। खुदगर्ज अर्थात केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्ति से अनभिज्ञ होता है। इस आत्मशक्ति के प्रकट होने से शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता, अर्थात किसी के भी दबाव से वह दबता नहीं। विद्वान क्षत्रिय इसी के बल से दीर्घायु प्राप्त करता है और अमर होता है। भौतिक अग्नि की सहायता से अभौतिक आत्म अग्नि का ज्ञान इस सूक्त ने दिया है। इस दृष्टि से इस सूक्त का विशेष महत्व है। अथर्ववेद सबकी स्थिरता सूक्त 77 ऋषि कबंध देवता जात वेदाः पृथ्वी धुलोक तथा सब जगत यथा स्थान में स्थित है। पर्वत भी अपने स्थान में स्थिर हैं। इसी प्रकार मनुष्य घोड़े आदि यथा स्थान में स्थिर रहे। जिस भूपति राजा ने ऊंच और निम्न स्थान प्राप्त किए हैं, जो योग्य स्थान में आता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है। ज्ञानी पुरुष अपने स्थान में लौट जावे, उसकी आवरण और उपावरण की शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे। स्थिरता सब जगत अपने में स्थान में स्थिर है। सूर्य आदि गोलक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है और सब अपनी मर्यादा में रहने के कारण सब जगत के अवयव स्थिर हैं। इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्म की मर्यादा में रहकर स्थिर हो जावें। इस प्रकार रहने से सबका सामर्थ्य बढ़ता है।
अथर्ववेद स्त्री पुरुष की वृद्धि सूक्त ऋषि अथर्वा देवता 1 और 2 चंद्रमा 3 त्वष्टा उस किए हुए हवि से यह बार-बार पुष्ट हो। जिस स्त्री का इसके साथ विवाह किया है उसको भी रस से पुष्ट करे। हे वृद्धि करने वाले देव, तू हजारों पुष्टियों का स्वामी है, इसीलिए उन पुष्टियों को हमें दे, वही हमें दे, उस तेरे हम भागी होंगे। हे वृद्धि करने वाले देव, तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियां हैं, उनमें से कुछ हमें दो, तेरे पोषक सामर्थ्य के भागी हम बने। ईश्वर के भक्त परमेश्वर सबका पोषण करता है, वह सबको धन ऐश्वर्य अन्न तेज और पुष्टि देता है, इसीलिए वह देव हमें पोषण के साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके हम सब हृष्ट पुष्ट और धन धान्य संपन्न हो जावें। अथर्ववेद आत्मसमर्पण से ईश्वर की पूजा सूक्त 80 ऋषि अथर्वा देवता चंद्रमा। सब जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य आकाश में संचार करता है, उसका महत्व और तेज विशेष है। वह तेज हमारे अंदर जितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वर की उपासना करते हैं। देवताओं के समान 3 काल अर्थात उष्ण काल, वृष्टि काल और शीत काल, ये तीनों काल कुंज धुलोक में स्थित सूर्य से संबंधित हैं। इन तीनों कालों से मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याण साधन करे। प्रकृति के प्रारंभिक जलावस्था से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, वह धुलोक में रहता है। पृथ्वी और समुद्र में उसका महत्व प्रकट होता है। इस सूर्य की जो शक्ति मेरे अंदर है उसे परमेश्वर का पूजा कार्य करने के लिए समर्पित करता हूँ। सूर्य आदि के अंश मनुष्य में हैं, उन शक्तियों से मनुष्य सामर्थ्यशाली बना है, इसीलिए मनुष्य को उचित है कि वह उक्त शक्तियों का समर्पण जगत की भलाई के लिए करके उक्त समर्पण द्वारा परमेश्वर की पूजा करे। अथर्ववेद कंकण का धारण सूक्त 81 ऋषि अथर्वा देवता आदित्य मंत्रोक्ता। कंकण नियम में रखता है, उसे हाथों में डालने से हाथों का नियमन होता है और विघ्न दूर होते हैं, इसीलिए इसको संतान का धारण करने वाला कहते हैं, तथा यह धन का भी धारक है। गर्भ धारण के योग्य गर्भाशय की अवस्था यह बनाता है। इसके धारण करने से गर्भ धारण होता है और योग्य समय में प्रसूति भी होती है। पुत्र की इच्छा करने वाली अदिति ने इसको प्रथम धारण किया था। कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पत्ति होने की इच्छा से स्त्रियों के दोनों हाथों में कंकण धारण करावे। कंकण धारण स्त्रियां हाथों में कंकण धारण करती हैं। इसका संबंध गर्भाशय ठीक रहने, उत्तम संतान उत्पन्न होने और सुख से प्रसूति होने के साथ है। वैद्य लोग इसका विचार शरीर शास्त्र की दृष्टि से करें और निश्चय करें कि किस प्रकार का कंकण कौन सी स्त्री को किस विधि से धारण करना चाहिए। यह शास्त्र दृष्टि से विचारने योग्य बात है। अथर्ववेद कन्या के लिए वर सूक्त 82 ऋषि भगः देवता इंद्र आगमन के पहले से इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रु पर विजय करने वाला धनवान सैकड़ों उत्तम कर्म करने वाला शूरवीर है, उसी को मैं अपनी पुत्री के लिए वर के रूप में पसंद करता हूँ। जिस प्रकार अश्वनी देवों ने सूर्य प्रभा का विवाह किया, उसी प्रकार धनवान वधु का पिता इस कन्या का स्वीकार कीजिए ऐसा कहकर मुझे विवाह के लिए कहता है। हे प्रभु, तेरे पास जो धन की प्राप्ति कराने वाला जो उत्तम शस्त्र है, उसके बल से पत्नी की इच्छा करने वाले मुझ वर को भार्या प्राप्त हो। कन्या के लिए वर, कन्या के लिए जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणों का विचार करके पसंद किया जावे। पहला, जनियते वर ऐसा हो कि जिसके मन में धर्म पत्नी की प्राप्ति करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो। दूसरा, आगच्छतः कन्या के पिता के पास खाने की इच्छा करने वाला। तीसरा, आगतस्य कन्या के पिता के पास पहुँचने वाला। चौथा, आयातः कन्या के पिता के पास पहुँचा हुआ। ये तीनों शब्द वर की उत्कट इच्छा बताते हैं। आजकल कन्या का पिता वर को ढूंढता हुआ वर के सौधार्य एक स्थान से दूसरे स्थान के प्रति घूमता रहता है।
यह प्रथा अवैदिक प्रतीत होती है। वधू का पिता अथवा वधू वर की खोज के लिए भ्रमण ना करे, अपितु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और वधू की मांग करने के लिए वधू के पिता के पास जावे। यह बात इन 4 शब्दों से व्यक्त होती है। अब वर में कौन से गुण होने चाहिए, इसका विचार यह है। 5वां वासवः, वसु अर्थात धन पास रखने वाला। 6ठा शतक्रतुः अर्थात सैकड़ों उत्तम पुरुषार्थ करने वाला। 7वां वृत्रघ्नः, शत्रु का नाश करके विजय प्राप्त करने में समर्थ। 8वां इंद्रः, शत्रु का नाश करने वाला शूरवीर। ये 4 शब्द वर के गुणों का वर्णन करते हैं। विवाह के पूर्व वर ने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो, अपरीक्षित वर ना हो। वधू का पिता ऐसे वर का आदर करे और उसे कहे कि इस मेरी कन्या को स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार करेंगे तो मैं बड़ी अनुग्रहित होऊंगा, इत्यादि वचनों से वर के साथ बोले और कन्या देने की इच्छा प्रकट करे। कन्या का दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभा का सूर्य के साथ होता है, अर्थात कन्या का मोल लेना या पति के लिए धन देना आदि शर्तें ना हो। वर के गुणों का विचार मुख्य हो। वर भी मन में यही समझे कि मेरे पास शौर्य और वीर्य रहने से मैं धन कमाऊंगा, और जब मैं धन कमाऊं और मेरे शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही जाएगा। इस सूक्त में जो वर की पसंदी के और विवाह विषय के अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं। वर का पिता और वर ये दोनों इस सूक्त का बहुत विचार करें। बिना शौर्य वीर्य के वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सूक्त के विचार से स्वयं सिद्ध होता है। वर को उचित है कि वह अपने विवाह का विचार करने के पूर्व धन कमावे। दिहि श्रीहि स्त्री, यह नियम ध्यान में रखना चाहिए। बुद्धि का विकास करके धन को प्राप्त करने के पश्चात स्त्री की प्राप्ति का विचार मन में लाना चाहिए। आजकल जो बाल विवाह करते हैं वे इस सूक्त का मनन विशेष करें। यहाँ 8वां अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद गंडमाला का निवारण। सूक्त 83 ऋषि अंगिरः देवता मंत्रोक्तः। गंडमाला का औषध सूर्य किरणों में है और चंद्रमा के प्रकाश से भी होता है। इससे गंडमाला शीघ्र दूर हो जाती है। काली, श्वेत, चितकबरी, साधारण लाल और अधिक लाल, ये 5 प्रकार की गंडमाला होती हैं। इनसे मनुष्य की हानि ना हो और ये सब रोग दूर हों। इनका बीज धमनी में रहता है तथा इनमें फोड़े वाली, गलने वाली और सड़ने वाली ऐसे भेद होते हैं। ये सब प्रकार के रोग पूर्वोक्त उपचार से दूर होते हैं। मन लगाकर उत्तम हवन करने से भी यह रोग दूर होता है। गंडमाला, सूर्य किरण, चंद्र प्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन, इन 3 उपचारों से गंडमाला दूर होती है। इनकी उपचार पद्धति के विषय में वैद्यों को विचार करना चाहिए। अथर्ववेद दुर्गति से बचना। सूक्त 84 ऋषि अंगिरः देवता नेत्रतेः। दुर्अवस्था बड़ी कठिन है, उसमें बंधे अतएव जो पराधीन हुए हैं उनकी मुक्तता होनी चाहिए। इस कार्य के लिए अपने सुख को त्याग के प्रयत्न करना चाहिए। कई लोग तो इसी पराधीनता को अपना आश्रय मानते हैं और उसके निवारण के लिए प्रयत्न तक नहीं करते, परंतु यह दुर्अवस्था सबसे भयानक है। जो दुरावस्था का भाग अपने अंदर होगा उसको प्रयत्न से दूर हटाना चाहिए। दुर्गति को दूर करना चाहिए। लोहे के सब पाश तोड़ने चाहिए। इन पाशों को तोड़ने के लिए ही यम बार बार जन्म देता है, अतः उसको नमन करना उचित है। जिसके गले में ये पाश अटके हैं उनको हजारों दुख और सैकड़ों आपत्तियां सताती हैं। इन रक्षकों के और नियामक के साथ सम्मिलन करके इस मनुष्य को बंध मुक्त करते हुए इसको सुखपूर्ण स्वर्ग धाम में पहुंचाओ। पराधीनता संपूर्ण दुखों का मूल है, अतः हर एक को उचित है कि वह पराधीनता रूप दुर्गति के पाश तोड़े और स्वतंत्रता रूप स्वर्ग धाम में स्थान प्राप्त करे। अथर्ववेद यक्ष्म चिकित्सा। सूक्त 85 ऋषि अथर्वा देवता वनस्पति ही। वर्ण वृक्ष के उपयोग करने से क्षय रोग दूर होता है। वर्ण वृक्ष, वेद में जिसका नाम वरुण है उसी वृक्ष को संस्कृत भाषा में वरुण कहते हैं। वरुण वृक्ष की औषधि से यक्ष्म रोग दूर होता है।
इसको हिंदी में बिली वृक्ष कहते हैं। इसके गुण ये हैं। यह वरुण औषधि रक्त दोष दूर करने वाली है, सिर स्थानीय वात दोष दूर करती है, कटु उष्ण स्निग्ध तथा आग्नेय गुण युक्त है, श्लेष्मा मूत्र दोष वात दोष गुल्म वात रक्त कृमि दोष इन रोगों को दूर करता है। इस औषधि के ये गुण हैं। इसका नाम आग्नेय ऊपर दिया गया है, अतः तृतीय मंत्र में है। कहा गया है यहाँ अग्नि पद का अर्थ वरुण वृक्ष करना उचित है, अर्थात इस मंत्र का अर्थ वरुण वृक्ष के प्रयोग से यक्ष्म रोग दूर करना है। ऐसा करना चाहिए। इस औषधि प्रयोग का विचार वैद्यों को करना चाहिए। अथर्ववेद सबसे श्रेष्ठ हो। सूक्त 86। ऋषि अथर्वा देवता एक वृक्षः, सूर्य धुलोक पृथ्वी सब प्राणी इनमें जो शक्ति है उससे श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार सब स्त्रोतों में समुद्र प्रबल है, पृथ्वी को वश करने वाला अग्नि समर्थ है और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्यों में तू समर्थ और श्रेष्ठ बन। असुर व्रति वालों के ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्यों में भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवों के अर्ध आसन पर बैठने की योग्यता धारण करने वाला हो। सबसे श्रेष्ठ बनना, अपना सामर्थ्य बढ़ाकर सबसे श्रेष्ठ होने का परम पुरुषार्थ करना हर एक मनुष्य को योग्य है। जो श्रेष्ठ होता है उसी की प्रशंसा होती है और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता है। यह स्मरण रखकर हर एक मनुष्य को उचित है कि वह अपने प्रयत्न से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने। अथर्ववेद राजा की स्थिरता। सूक्त 87। ऋषि अथर्वा देवता ध्रुवः, हे राजन, तुमको हम सब लोगों ने चुनकर इस राजगद्दी पर लाए हैं। अब तुम इस राज्य सभा में आओ और यहाँ का कार्य स्थिर होकर चंचलता छोड़ दो। सब दिशाओं में रहने वाले तुम्हारे प्रजाजन तुम्हारे विषय में संतोष प्रकट करें। तुम्हारे इस राज्य की अधोगति ना हो। इस राज्य पर रहे, यहाँ से मत गिर। स्थिर होकर यहाँ का कार्य कर, अपने स्थान से पदच्युत ना हो और इस राष्ट्र का उद्धार कर। इंद्र ने भी आत्मसमर्पण से स्थिर राज्य को प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पति ने उत्तम उपदेश दिया था। इस प्रकार तू भी आत्मसमर्पण से इस राज्य का शासन कर और यहाँ के ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार इस राष्ट्र का शासन कर। राजा की स्थिरता। राजा राजगद्दी पर स्थिर किस रीति से हो सकता है, इस बात का उपदेश बड़ी उत्तमता से इस सूक्त में दिया गया है। पहला, राजा का सब प्रजाजनों द्वारा चुनाव होना चाहिए। दूसरा, राजा को इस प्रकार का राज्य शासन करना चाहिए कि जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उन्नति को प्राप्त करें। तीसरा, राजा में चंचल वृत्ति नहीं होनी चाहिए। चौथा, प्रजा के मन को आकर्षित करने वाला राजा हो। पांचवा, उसके राज्य शासन से राष्ट्र की अवनति ना हो। छठा, राजा राष्ट्र के विद्वानों की सम्मति से राज्य शासन चलावे। इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दी पर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत होगा। इस उपदेश से पता लग सकता है कि चैन से दुर्गुण रहने से राजा राष्ट्र से भ्रष्ट होता है। देखिए, पहला, प्रजा की अनुमति के बिना जो राजा राजगद्दी पर बैठता है। दूसरा, जो प्रजा की प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता। तीसरा, जो चंचल व्रति का होता है। चौथा, जिसका अहित प्रजा चाहती है। पांचवा, जिसके राज्य शासन से राष्ट्र की अधोगति होती है। छठा, जो राष्ट्र के विद्वानों की सम्मति के विरुद्ध राज्य शासन चलाता है। इस प्रकार जो राजा होता है वह राज्य से गिरता है। हर एक प्रजाजन तथा हर एक राजा इस सूक्त का विचार करे। इस सूक्त के मनन से प्रजा को भी पता लग जाएगा कि उत्तम राजा कौन सा है और अधम राजा कौन सा है, किसको राजगद्दी पर रखना चाहिए और किसको नहीं। राजा को भी पता लग जाएगा कि किस रीति से अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्य से गिरावट होगी। राजा और प्रजा इन दोनों को इस सूक्त से उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है। अथर्ववेद राजा की स्थिरता। सूक्त 88। ऋषि अथर्वा देवता ध्रुवः, धुलोक भूलोक पर्वत और यह सब जगत
जिस प्रकार स्थिर है उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे। राजा वरुण, इंद्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजा के लिए स्थिर राष्ट्र का धारण करें। राजा स्थिर और सुदृढ़ होकर शत्रु का नाश करे, शत्रु के समान आचरण करने वालों को नीचे गिरावे। सब प्रजाजन एक विचार से युक्त होकर अपनी राष्ट्र सभा द्वारा उत्तम राजा को राजगद्दी पर स्थिर रखे। स्थिरता के लिए राजा किन गुणों को धारण करने से अपनी राजगद्दी पर स्थिर रह सकता है, इसका विचार इस सूक्त में किया गया है। यह सूक्त कहता है कि धू, पृथ्वी, पर्वत, जगत ये किस रीति से स्थिर हुए हैं, इसका पता और इसका विचार राजा करे। उनके गुणों को धारण करके स्थिर होवे। देखिए इनके कौन से गुण हैं। पहला धौ, आकाश तथा सूर्य इनमें तेज है। सूर्य तो स्वयं प्रकाशी है, इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है। दूसरा पृथ्वी, पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पोषण करती है। जो राजा सब प्रजाजनों का इस प्रकार धारण पोषण करता है वह स्थिर होता है। तीसरा पर्वत, अपने स्थान में स्थिर रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार युद्ध में जो अपने स्थान में स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्र में स्थिर रहता है। चौथा जगत, चलता है परंतु अपनी मर्यादा में घूमता है। इस प्रकार जो अपनी मर्यादा से प्रगति करता है वह स्थिर होता है। इस प्रकार के गुण धारण करने वाला राजा राजगद्दी पर स्थिर रहता है। इन गुणों से भी परे और अधिक एक गुण है। पांचवा, विंशा राजा ध्रुवः, प्रजाओं का रंजन करने वाला राजा स्थिर रहता है। यह गुण सब गुणों में श्रेष्ठ है और इसके रहने से ही अन्य गुण कार्य करने में समर्थ होते हैं। राजा शब्द का ही अर्थ प्रजा को प्रसन्न करने वाला है। इस प्रकार के प्रजा की प्रसन्नता संपादन करने वाले राजा को ही इंद्र आदि देव राजगद्दी पर स्थिर रखने की सहायता करें। इन देवताओं से बोधित होने वाले राज्य के लोग राजा की सहायता करें। इन देवता वाचक शब्दों से बोधित होने वाले ये लोग हैं। पहला बृहस्पति ही, अग्नि ही, ज्ञानी विद्वान आदि ब्रह्म बल। दूसरा इंद्र, शूर वीर सैनिक आदि क्षत्रिय बल। तीसरा वरुण, वरिष्ठ लोग। ये सब लोग उत्तम राजा की सहायता करें और उसकी स्थिरता के लिए प्रयत्न करें। इनकी सहायता प्राप्त करके राजा संपूर्ण शत्रुओं को दूर करे, सब प्रजाजनों में एकता स्थापित करें और राष्ट्रीय महासभा की सभ्यता से अपनी स्थिरता करें। राष्ट्र महासभा भी योग्य राजा को ही अपनी सहानुभूति प्रदान करें और आरोग्य राजा को कभी सहायता ना दें। इस प्रकार राजा और प्रजा को बड़ा बोध देने वाला यह सूक्त है। आशा है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिक से अधिक लाभ उठावेंगे। अथर्ववेद परस्पर प्रेम सूक्त 89। ऋषि अथर्वा देवता रुद्रः मंत्रोक्ताः। प्रेम करने वालों का सिर और हृदय प्रेम के साथ ही उद्बोधित होता है। हृदय को और अपने मन को उत्तेजित करते हैं। जिस प्रकार ध्रुवा वायु को अनुसरता है उसी प्रकार मन हृदय को अनुकूल होवे। मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमि का मध्य भाग और अंतिम भाग ये सब हम सबको मिलाकर रखें। एकता का मंत्र, मनुष्य का सिर और हृदय प्रेम से उत्तेजित होता है। इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेम से भरपूर हुआ मनुष्य ही इस जगत में कुछ विशेष कार्य करने में समर्थ होता है। हृदय के अनुकूल मन ऐसा होवे कि जिस प्रकार वायु की गति के अनुकूल ध्रुवा होती है। सरस्वती अर्थात विद्या की और भूमि अर्थात मात्र भूमि की भक्ति, ये दोनों मन को ऐसा अनुकूल करें कि वह कभी हृदय को छोड़कर अर्थात उस नेता के हृदय से दूर ना जावे। इस प्रकार मन से सुविचार और हृदय से भक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत हो सकते हैं। अथर्ववेद शरीर से बाण को हटाना सूक्त 90। ऋषि अथर्वा देवता रुद्रः। शरीर में लगे बाण को युक्ति से हटाना चाहिए और शरीर को विष रहित करना चाहिए। अथर्ववेद जल चिकित्सा सूक्त 91। ऋषि भृगवंगिरः देवता यक्ष्मनाशनम मंत्रोक्ताः। जल सब रोगों को दूर करने वाली औषधि है। जल सब दोष शरीर से दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता है।
जल प्रयोग से अपान की निम्न गति होती है और उस कारण बद्धकोष्ठता दूर होती है। बद्धकोष्ठता दूर होने से पूर्ण आरोग्य होता है। इस आरोग्य के लिए उत्तम जौ का अन्न खाना चाहिए और इस पथ्य के साथ अष्टांग योग अथवा षडंग योग करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 अंग योग के हैं। पहले के 2 अंग अथवा अंतिम 2 छोड़ने से षडंग योग होता है। इससे भी रोग दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है। अथर्ववेद अश्व सूक्त 92 ऋषि अथर्वा देवता इंद्र वाजिहि। घोड़ा वेगवान हो, चलने के समय मन के वेग के समान शीघ्र दौड़े, ऐसे घोड़े को वीर जीते और ईश्वर ऐसे घोड़े के पांव में बड़ा वेग रखें। जो वेग वायु शयन पक्षी और अन्य वेगवान पदार्थों में है वह वेग इस घोड़े में हो। ऐसा वेगवान और बलवान घोड़ा युद्ध में विजय को प्राप्त करने वाला हो। यह घोड़ा मनुष्य को अति शीघ्र दूर तक पहुँचावे। वह स्वामी को सुख देवे और स्वयं सुखी होवे। धुलोक में सूर्य के समान ऐसा घोड़ा यहाँ चमकता रहे। उत्तम घोड़े का वर्णन इस सूक्त में है। घोड़ा बलवान और चपल तथा शीघ्रगामी हो। युद्ध में जाने वाले सैनिक ऐसे घोड़े का उपयोग करें और विजय प्राप्त करें इत्यादि बोध इस सूक्त में है। यहाँ 9वां अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद हमारी रक्षा सूक्त 93 ऋषि शंताति देवता रुद्र। सब शूरवीर हमारे बाल बच्चों और हमारे वीरों को बचावें। जो नमन करने योग्य हैं उनका मन से और दान के साथ सत्कार किया जावे। पापी हमें सबसे दूर करें। सब देव हमें पापियों से बचावें और हम सबकी उत्तम मति में रहकर उत्तम कार्य करें। अथर्ववेद संगठन का उपदेश सूक्त 94 ऋषि अथर्वा अंगिराह देवता सरस्वती। ये 3 मंत्र पूर्व स्थान में आए हैं। ऊपर उनका पता दिया गया है, इसीलिए विशेष स्पष्टीकरण पूर्व स्थान में ही पाठक देखें। तृतीय मंत्र का चतुर्थ चरण इस सूक्त में पूर्व की अपेक्षा भिन्न है, परंतु वह अति सरल होने से विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं रखता। अथर्ववेद कुष्ठ औषधि सूक्त 95 ऋषि भृगवंगिराह देवता वनस्पति ही। ये भी 3 मंत्र पूर्व स्थान में आ गए हैं, अतः पाठक इनका विवरण पूर्व स्थान में देखें। तृतीय मंत्र में कुछ पाठ भेद हैं, परंतु उनके विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद रोगों से बचना सूक्त 96 ऋषि भृगवंगिराह देवता वनस्पति ही सोमः। सब औषधियों में सोम औषधि मुख्य है। इन औषधियों से सैकड़ों रोगों की चिकित्सा होती है। ज्ञानी वैद्यों द्वारा ही ये औषधियां हमें रोग मुक्त करें। दुर्वचन से, जल के बिगड़ने से, यम के पाश रूप दोषों से और सब पापों से उत्पन्न हुए रोगों से औषधियां हमें बचावें। आँख, मन, वाणी आदि इंद्रियों द्वारा जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो पाप हम करते हैं, उन पापों से उत्पन्न हुए रोगों से सोम आदि औषधियां हमें बचावें। पाप से रोग की उत्पत्ति। इस सूक्त में पाप से रोगों की उत्पत्ति होने की कल्पना बताई है। सब रोग मनुष्य के किए पापों से उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य अपने आप को पापों से बचावेंगे तो निसंदेह वे रोगों से बच सकते हैं। मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इंद्रियों से अनेक पाप करते हैं और रोगी होते हुए दुखी होते हैं। इनको उचित है कि ये पाप से बचे रहें और अपने इंद्रियों से पाप ना करें। शपथ अर्थात गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और क्रोध के वचन कहना ये भी पाप है। इससे अनेक रोग होते हैं। क्रोध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है, अतः इससे बचना उचित है। रोग होने पर औषधि प्रयोग से रोग निवृत्ति हो सकती है, परंतु औषध ज्ञानी वैद्य द्वारा विचार पूर्वक दिया हुआ होना चाहिए। इस रीति से इस सूक्त में बहुत उत्तम बोध दिए हैं। यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आप को बहुत कष्टों से बचा सकते हैं। अथर्ववेद शत्रु को दूर करना सूक्त 97 ऋषि अथर्वा देवता देवः मित्र वरुणो। यज्ञ अर्थात परोपकार, अग्नि, सोमादि, औषधि, शूरवीर ये सब अपने अपने शत्रुओं को दूर करते हैं।
उस प्रकार मैं भी सेना के आक्रमण करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं इस विजय के लिए ऐसा आत्मसमर्पण करूंगा जैसा अग्निहोत्र में हवि द्रव्य अपने आप को समर्पण करता है। इस राज्य में सब क्षत्रियों को उत्तम शूरवीर बाल बच्चे हों और वे राष्ट्र में ऐसा प्रबंध करें कि उससे सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे। जो शत्रु के गांव को जीतने वाला, शूरवीर शस्त्र धारण करने वाला, अपने बल से शत्रु सेना का नाश करता है, उस विजय संपादन करने वाले वीर के अनुकूल अपना आचरण कर विजय के साधन। इस सूक्त में विजय के कई साधन वर्णन किए हैं। प्रथम मंत्र में इन साधनों की गणना की है। देखिए, पहला यज्ञ। यज्ञ से विजय होता है, यह सबसे मुख्य साधन है। यज्ञ अर्थात सत्कार, संगठन और उपकार। सत्कार करने योग्य जो हैं उनका साक्षात्कार करना, सत्कार करना, अपने अंदर संगठन से बल बढ़ाना और दुर्बलों के ऊपर उपकार करना, यह यज्ञ है। इस यज्ञ से वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं। ये यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, उन सब का यहाँ वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ मात्र भूमि का रक्षण करता है, यह बात अथर्ववेद का 12/1/1 में भी कही है। वह मंत्र यहाँ पाठक देखकर इसके साथ अपनी तुलना करें। दूसरा अग्नि। अग्नि शब्द से ज्ञान, प्रकाश और उष्णता का बोध यहाँ लेना योग्य है। ज्ञान से विजय सर्वत्र होती है। प्रकाश भी विजय देने वाला है और उष्णता अर्थात गर्मी मनुष्य में रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तीसरा सोमः। सोम आदि औषधियाँ रोगादि शत्रुओं का पराभव करती हैं। चौथा इंद्र। शूरवीर शत्रु सेना का पराजय करते हैं। यज्ञ कैसा हो, विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ कैसा हो, इस प्रश्न के उत्तर में प्रथम मंत्र ने कहा है कि जैसे अग्निहोत्र में हवि आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करने वाले लोग अपनी आहुतियों का जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार जब आत्मसमर्पण होगा तब शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्त करने वाले अपने आप का समर्पण पूर्ण रीति से करें, यही यज्ञ है और यही विजय देने वाला है। विजय के लिए स्वकीय धारणा शक्ति चाहिए। अपने अंदर धारणा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना विजय प्राप्ति का निश्चय अधिक होगा। साथ ही साथ क्षत्रियों में वीर पुरुष भी उत्तम प्रकार के निर्माण होने चाहिए। इन्हीं से विजय होती है और सब लोगों का प्रयत्न इस कार्य के लिए होना चाहिए कि अपने राष्ट्र के अंदर जो विपत्ति है वह पूर्ण रूप से दूर हो और सब लोग विपत्ति और कष्ट से मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें। सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मनुष्य के अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण ना करें, क्योंकि नेता के प्रतिकूल आचरण करने से नाश ही होगा और लाभ होने की आशा भी नहीं रहेगी। इस प्रकार इस सूक्त का विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद विजय राजा सूक्त 98। ऋषि अथर्वा देवता इंद्र। जो पुरुष शूर होता है उसकी जय होती है, कभी पराजय नहीं होती। जो राजा सब राजाओं में श्रेष्ठ बनता है वही अधिक बलशाली, प्रभावशाली, प्रशंसनीय, वंदनीय और उपास्य होता है। उत्तम राजा कीर्तिमान और प्रजाओं की समृद्धि बढ़ाने वाला होवे, अपनी प्रजा को दैवी संपत्ति से युक्त करे और अपने राष्ट्र का छात्र तेज बढ़ाकर दीर्घ आयु भी बढ़ावे। चारों दिशाओं में शत्रुओं को पराजित करके राजा विजयी बने, बलवान बने और सबके आदर का पात्र बने। राजा विजय होकर किस रीति से यश का भागी होता है, यह बात इसमें स्पष्ट शब्दों में कही है। इस सूक्त का भाव अति सरल और सुबोध है। शौर्य और बल बढ़ाने और प्रजा की समृद्धि वृद्धिगत करने से राजा विजय होता है, यह इस सूक्त का मुख्य आशय है। अथर्ववेद कल्याण के लिए यत्न सूक्त 99। ऋषि भृगवंगीरा देवता वनस्पति ही सोम सविता च, जिससे पाप कर्म नहीं होता और जो श्रेष्ठ कर्म करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसी प्रकार जो शूरवीर जनता को चेतना देने वाला और अनेक प्रकार से यश प्राप्त करने वाला है उसी का गुणगान करना योग्य है।
जिस समय सेना से हमला होता है और शस्त्र से वीर एक दूसरे को काटते हैं, उस समय प्रभु के हाथ ही रक्षा करते हैं। ऐसे तथा अन्य प्रकार के कठिन प्रसंगों में प्रभु के हाथ ही हमारी रक्षा करे। मनुष्य को यदि सचमुच कल्याण का साधन करना है तो वह अपना मन शुभ विचारों से परिपूर्ण रखे। कल्याण का मुख्य साधन, इस सूक्त में जो कल्याण का मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है। कल्याण प्राप्त करने के लिए उत्तम मन होना चाहिए। यदि मन उत्तम शुभ संकल्पों से युक्त हुआ तो ही मनुष्य का सचमुच कल्याण हो सकता है। मन में दोष रहे तो अवश्य कष्ट होंगे। इसी प्रकार कितनी भी आपत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभु का हाथ अपनी पीठ पर है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। इस विषय में देखिए, जब सेना के शस्त्र वध की इच्छा से ऊपर उठते हैं तब प्रभु का हाथ चारों ओर से हमारी रक्षा करे। प्रभु का हाथ सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास मनुष्यों को बड़ी शांति देता है और बल भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों को 3 बातें ध्यान में धारण करनी चाहिए। पहली, पाप न करना, दूसरी, श्रेष्ठ कर्म करना और तीसरी, उग्र बनकर जनता को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा करना। ये 3 कर्म करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है। पाठक इस सूक्त का बहुत मनन करें, क्योंकि यह छोटा सा सूक्त होने पर भी बड़ा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्य को श्रेष्ठ होने की प्रेरणा करता है। अथर्ववेद विष निवारण का उपाय सूक्त 100। ऋषि गरुत्मान, देवता वनस्पति, पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि सब देव विष को दूर करते हैं तथा विद्याएं भी ऐसी हैं जो विष दूर करती हैं। मरुदेश में भी जो जल होता है वह विष दूर करता है। औषधि भी विष दूर करने वाली है। यह सूक्त बड़ा दुर्बोध सा है। पहले मंत्र में कहा है कि पृथ्वी आदि अनेक देव विषनाशक गुण रखते हैं। अग्नि, जल, सोम आदि के प्रयोग से विष दूर होने की बात वैदिक ग्रंथों में भी कही है। द्वितीय मंत्र में उपजी का मरुदेश में जल उत्पन्न करती है, वह जल विषनाशक है, ऐसा कहा है। यह उपजीका कौन सी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। उपजीक शब्द का अर्थ दूसरे के ऊपर रहकर अपनी उपजीका करने वाली। इससे संभव प्रतीत होता है कि वृक्षों पर उत्पन्न होने वाली कोई वनस्पति हो जिसमें रस बहुत आता हो और जो मरुदेश में भी विपुल रस से युक्त होती हो। इस वनस्पति के रस से या उसके जल से विष दूर होता है। वह वनस्पति प्राण रक्षण करने वालों के सहायक और इंद्रियों के लिए भागिनी रूप है, अर्थात यह आरोग्य वर्धक है। यह निर्जल भूमि में उगती है और विष दूर करती है। वैद्यों को इस वनस्पति की खोज करनी चाहिए। अथर्ववेद बल प्राप्त करना सूक्त 101। ऋषि अथर्वंगिरः, देवता बृहस्पति, हे मनुष्य, तू बलवान बन, प्राण का बल बढ़ा, शरीर पुष्ट कर और मोटा ताजा कर। इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होने के पश्चात स्त्री को प्राप्त कर। हे ज्ञानी पुरुष, जिस उपाय से कृष्ण को पुष्ट करते हैं और रोगी को निरोग करते हैं, उस उपाय से तुम्हारे सब रोगी और निर्बल लोग निरोग होकर और बलवान बने। धनुष्य की डोरी के समान शरीर में बल और लचीलापन होने से और ऐसा बल प्राप्त करके हरिण पर रीछ हमला करने के समान ना थकते हुए तू सदा हमला कर। 4 प्रकार का बल, इस सूक्त में 4 प्रकार का बल कहा है। हर एक को यह 4 प्रकार का बल प्राप्त करना चाहिए। पहला, यह वीर्य का बल है, शरीर वीर्यवान हो। दूसरा, प्राण का बल बढ़े, श्रम का थोड़ा सा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिए। तीसरा, शरीर की लंबाई चौड़ाई पर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो। चौथा, हर एक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो। यह 4 प्रकार के बलों का वर्णन है। मनुष्य को ये चारों प्रकार के बल प्राप्त करने चाहिए। वीर्य, प्राण, शरीर की वृद्धि और पुष्टि, ये 4 प्रकार के हैं। हर एक मनुष्य को अपना शरीर इन चतुर्विध बलों से युक्त करना चाहिए। कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा कृश हुआ तो उसके उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यों से चिकित्सा करवाकर निरोग और हृष्ट-पुष्ट बने। उत्तम हृष्ट-पुष्ट, निरोग और बलवान मनुष्य ही स्त्री से संबंध करे। अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहें तथा मनुष्य बलवान बनकर सदा पराक्रम करे। अथर्ववेद परस्पर प्रेम सूक्त 102। ऋषि जमद, अग्नि, देवता अश्विनो।
जिस प्रकार गाड़ी को जोते हुए दो घोड़े साथ साथ रहते हैं और साथ साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्पर का मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध ना करे। जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी को अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरे के मन को खींचे और इस प्रकार के प्रेम के बर्ताव से मनुष्य परस्पर संगठित होवे। त्वरा से कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना, अंजन आदि भोग विलास करना, हर एक प्रकार का आनंद कमाना इत्यादि अनेक कार्यों में परस्पर की अनुकूलता परस्पर को देखना चाहिए। यहाँ 10वां अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद शत्रु का नाश सूक्त 103। ऋषि उच्छोचनः देवता इंद्राग्नि बहुदेवतम। ज्ञानी शूर मित्र न्यायकारी धनवान अश्ववान ये सब राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी अपनी शक्ति से शत्रु का संहार करे, कोई डर कर पीछे ना रहे। शत्रु सेना में जो पास वाले, बीच के और दूर के सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिले उनको अपने अधीन किया जावे। जो सैनिक झंडों को उठाकर छोटे छोटे विभागों में मिलकर हमला करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकार से नाश किया जावे। शत्रु का दमन जिस समय राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उपस्थित हो, उस समय ज्ञानी जन, शूरवीर, मित्र दल के लोग, न्याय करने वाले श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं, इसका प्रमाण निश्चित करने वाले, ऐश्वर्यवान, अश्व वाले अर्थात घोड़ों पर सवार होने वाले वीर, नरेंद्र मंडल, शूरवीर, प्रकाशक आदि सब प्रकार के लोग अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर हर एक प्रकार से शत्रुओं का नाश करें और अपने राष्ट्र का बचाव करें। इसमें कोई भी पीछे ना रहे। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो हो सके वह हर एक मनुष्य करे और अपने राष्ट्र की रक्षा करे। इस सूक्त में जो देवता वाचक नाम आ गए हैं, वे देवों के दिव्य राष्ट्र के अनेक ओहदेदार हैं। देव राष्ट्र में अनेक कार्य निश्चित हैं। वही कार्य करने वाले मानव राष्ट्र के ओहदेदार उसी प्रकार के अपने अपने कार्य करें और अपने राष्ट्र की रक्षा करें। यह इस सूक्त का आशय है। जैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य यहाँ करे और देव बन जाए। अथर्ववेद शत्रु का पराजय सूक्त 104। ऋषि प्रशोचनः देवता इंद्राग्नि बहुदेवताः। शत्रु को पकड़कर उनको प्रतिबंध में रखने के द्वारा हम उनका नाश करते हैं। उनके प्राणों का बल ही हम कम करते हैं। तप के द्वारा बनाया यह पाश है, उससे शत्रु को बांध और उनका नाश कर। सब देव शत्रु नाश करने के कार्य में हमें सहायता करें। शत्रु को पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिए। उसकी शत्रुता का प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है। अपने तप के प्रभाव से शत्रु प्रतिबंधित होता है और तप ना होने से शत्रु प्रबल होता है। इस बात का हर एक मनुष्य अनुभव कर सकता है, इसीलिए इसके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। अथर्ववेद खांसी को दूर करना सूक्त 105। ऋषि उन्मोचनः देवता कासः। मन, सूर्य किरण और बाण इनका बड़ा वेग है। जिस वेग से ये आते जाते हैं उस वेग से खांसी की बीमारी दूर होवे। संभवतः खांसी निवारण का उपाय मन के निरोग संकल्प और सूर्य किरण के संबंध में होगा। अथर्ववेद घर की शोभा सूक्त 106। ऋषि प्रमोचनः देवता दूर्वाशालाः। घर के आगे और पीछे दूर्वा का उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकार के फूल उत्पन्न हो, वहाँ पानी का हौद हो और कमलों वाला तालाब हो। घर के पास जल के प्रवाह चले। घर का स्थान समुद्र के किनारे पर हो अथवा तालाब के मध्य में हो और घर के दरवाजे या खिड़कियां आमने सामने हो। घर के चारों ओर जल हो, शीत जल की हौद हो और यदि सर्दी अधिक हुई तो शीत निवारण के लिए घर में अग्नि जलाने का स्थान हो। घर के आसपास की शोभा कैसी हो, यह इस सूक्त ने उत्तम रीति से बताया है। घर के चारों ओर बाग हो, कमलों से भरपूर तालाब हो, जल के नहर बहे, उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय शोभा बने। ऐसे सुरमय घर के आसपास का स्थान होना चाहिए। घर के द्वार और खिड़कियां आमने सामने हों। जिस घर में शुद्ध वायु बिना प्रतिबंध आ जावे, घर में अग्नि जलती रहे, शीत लगने पर घर के लोग अग्नि के पास जाकर शीत निवारण का उपाय करें। पाठक देखें कि वेद ने कैसे उत्तम
उद्यान युक्त घर की कल्पना की है। हर एक को अपना घर जहाँ तक हो सके वहाँ तक उद्यान और जल से युक्त करना चाहिए। अथर्ववेद अपनी रक्षा सूक्त 107। ऋषि शंताति देवता विश्वजीत जगत को जीतने की इच्छा करने वाले रक्षक के सुपुर्द रक्षणीय वस्तु मात्रों को करे। वह रक्षक सबकी यथा योग्य रक्षा करे। रक्षक उन सब पदार्थों को विश्व विजय के पास देवे और वह विश्व विजयी सबको योग्य रक्षा करे। यह सब रक्षा सबके कल्याण के लिए हो, अर्थात सबकी रक्षा से सबका यथा योग्य उत्तम कल्याण होवे। कल्याण होने का अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानी के पास रहें, क्योंकि सब प्रकार का कल्याण ज्ञान से ही होगा। इस सूक्त से यह बोध प्राप्त हो सकता है। पहला, हर एक को अपने अंदर रक्षा करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। दूसरा, मैं विजय प्राप्त करूंगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करनी चाहिए। तीसरा, सबको अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए यत्न करना चाहिए। और चौथा, ज्ञानी की संगति में सबको लगना चाहिए। अथर्ववेद मेधा बुद्धि सूक्त 108। ऋषि शौनकः देवता मेधा धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है। वह सब प्रकार के धन के साथ हमें प्राप्त हो। यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियों में रहती है। ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसीलिए इसकी प्रशंसा हम करते हैं। कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धि के लिए प्रसिद्ध है वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो। सवेरे, दोपहर, शाम को तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सद बुद्धि प्राप्त हो और हमें सद उपदेश मिले। यह सूक्त बुद्धि की प्रशंसा पर है। मेधा बुद्धि वह है कि जिसको धारणावती बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्य की विशेष योग्यता होगी। लोग ऋषियों का विशेष सम्मान करेंगे। इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है। ब्रह्मचारी गण गुरु के सन्निध रहकर इस बुद्धि को प्राप्ति की इच्छा करते हैं। यह बुद्धि रहने से ही मनुष्य इस परलोक में उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है। कारीगर लोगों में एक प्रकार की धारणा बुद्धि रहती है। असुरों में विश्व को जीतने वाली महत्वाकांक्षा रहती है। ऋषियों में बड़ी सत्वगुणी बुद्धि रहती है। यह बुद्धि विशेष उच्च रूप में हमें प्राप्त हो। विशेषकर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियों में जो विशाल बुद्धि थी वैसी बुद्धि हमारे अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रातः काल से सायंकाल तक अपने प्रयत्न से यह बुद्धि अपने अंदर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर एक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान हुआ तो वह इस बुद्धि को अवश्य प्राप्त कर सकेगा। अथर्ववेद पीपली औषधि सूक्त 109। ऋषि अथर्वा देवता पीपली। पीपली औषधि उन्माद और वात अथवा महाव्याधि की औषधि है। यह एक ही औषधि आरोग्य और दीर्घायु के लिए पर्याप्त है। जो रोगी पीपली का सेवन करता है वह रोग से दुखी नहीं होता। वह इस औषधि की प्रतिज्ञा है। इस वात रोग और उन्माद रोग की औषधि का पता पहले असुरों को लगा, इसीलिए इन्होंने इसी को भूमि से उखाड़ा और पश्चात देवों ने इसको विशेष रूप से बढ़ाया। पीपली औषधि अकेले ही मनुष्य के आरोग्य के लिए पर्याप्त है। इतना निश्चय पूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्र में है। जो पीपली का सेवन करता है वह रोगी नहीं होता। यह बात द्वितीय मंत्र में विशेष रीति से कही है। इस विषय में वैद्य ग्रंथों में निम्नलिखित वर्णन मिलता है। पीपली ज्वरनाशक, वीर्यवर्धक और मेद, कफ, श्वास, खांसी, ज्वर इनका नाश करती है। बुद्धि और भूख बढ़ाती है। शहद के साथ भक्षण करने से मेद, कफ, श्वास, खांसी और ज्वर दूर करती है। बुद्धि और पाचन शक्ति बढ़ाती है। गुड़ के साथ भक्षण करने से जीर्ण, ज्वर और अग्निमाशय दूर करती है। पीपली 1 भाग और गुड़ 2 भाग लेना चाहिए। इससे पता लगता है कि इस पीपली के सेवन से कितना लाभ हो सकता है। और देखिए, पीपली रसायन बुद्धिवर्धक है। इस विषय में चरक का कथन है। धीमे भुनी और पलाश के क्षार से मिश्रित पीपलियां शहद और घी के साथ मिलाकर सवेरे 3 और भोजन के पश्चात 3 खाने से उत्तम रसायन गुण प्राप्त होता है। यह रसायन बुद्धिवर्धक है। कमजोर बुद्धि वाले वैद्य की अनुमति के साथ इसका प्रयोग करें। दूसरा,
पहले दिन 10 पीपली दूध में कषाय करके सेवन करना, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30, इस प्रकार 10 दिन करना। पश्चात 10 के अनुपात से न्यून करके 20 दिन तक सेवन करना। पौष्टिक चावल दूध के साथ खाना और जितना पचन हो उतना दूध पीना और घी भी खाना, यह उत्तम मात्रा है जो अशक्त है। वे 6 या 3 के अनुपात से भी सेवन कर सकते हैं। इसके गुण बहुत हैं। मनुष्य सुदृढ़ांग बन सकता है, परंतु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्य की अनुकूलता में ही करना चाहिए, अन्यथा हानि की संभावना रहेगी। अथर्ववेद नवजात बालक सूक्त 110। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि ही ईश्वर पुरातन पूजनीय सुख देने वाला और नवीन जैसा सर्वत्र वर्तमान है। यह जगत उसका शरीर है, वह हमें उसे सुख प्रदान करता है और ऐश्वर्य भी देता है। जिस स्त्री की पहली संतान मरती है उस स्त्री का यह पुत्र है, मानो यम के द्वार में ही यह है, इसीलिए नाल छेदन के समय से ही इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट दूर करो और यह दीर्घायु हो। चाहे किसी भी अनिष्ट समय में यह लड़का उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, यह उत्पन्न होने के बाद उत्तम वीर बने और बढ़ता हुआ अपने माता पिता को कोई कलेश ना पहुंचावे। यह सूक्त थोड़ा सा कलिष्ठ है, इसके सत्य अर्थ की खोज विशेष करनी चाहिए। अभी तक इसके ठीक अर्थ का निश्चय नहीं हुआ है। अथर्ववेद मुक्ति का अधिकारी सूक्त 111। ऋषि अथर्वा देवता अग्नि जो बद्ध हैं और बंध मुक्त होने के लिए आक्रोश करते हैं, उनकी मुक्तता होती है। जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उदय होता है। जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शांति देता है। जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नति के लिए उपाय हो सकता है। दैवी और राक्षसी पाप करने के कारण जो उन्मत्त होते हैं उनका उपाय करके उन्माद को दूर किया जा सकता है। अप्सरा, इंद्र, भग और सब इत्रदेव इनकी सहायता से इस रोगी को पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है, अर्थात इनका उन्माद दूर हुआ है। मुक्त कौन होता है? जो मनुष्य बद्ध होने की अवस्था में बद्धता से त्रस्त हुआ होता है और मुक्त होने के लिए तड़पता है, आक्रोश करता है और यद्धता से पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्ति का अधिकारी है। देखिए, जो उत्तम रीति से बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरुष को मुक्त कर दो। जो बद्ध अवस्था में संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होती, क्योंकि वे जन्म से ही गुलाम हैं और गुलामी में रहने के लिए सिद्ध हैं और गुलाम रहने में आनंद मानते हैं। अथवा कई तो अपनी गुलामी सुदृढ़ होने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। ऐसे लोग तो सदा गुलामी में रहेंगे ही। गुलामी से मुक्त वे होंगे कि जो गुलामी में रहना नहीं चाहते और मुक्त होने के लिए तड़पते हैं और गुलामी से छूट जाने के लिए महा आक्रोश करते हैं। मैं गुलामी से संतप्त हूँ, मैं इसके बाद गुलामी में रहना नहीं चाहता। देवों, मुझे बंधन तोड़ने में सहायता देओ, मैं मर जाऊंगा परंतु गुलामी में नहीं रहूंगा। इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मन के भाव व्यक्त करता है वह मुक्ति का अधिकारी है। इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद रहित होकर यत्न करेगा वही मुक्त होगा। इस विषय में मंत्र का उपदेश देखिए। जब उन्मत्त नहीं होता तब पश्चात उसका दिव्य उदय होता है, अर्थात केवल गुलामी के विरुद्ध मन के भाव प्रकट करने से ही कोई कार्य नहीं होगा। गुलामी से त्रस्त हुआ मनुष्य यदि पागल बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा तो उससे उसका लाभ नहीं होगा। अतः उसे उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिए, प्रत्युत दक्ष और योग्य दिशा से स्वकर्तव्यत्व पर होना चाहिए, तभी उसका भाग्य उदय को प्राप्त हो सकता है। बंध से मुक्त होने की आतुरता, मन के भाव स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने का धैर्य, दक्षता से स्वकर्तव्य करना, ये 3 साधन करने के पश्चात उसका भाग्य उदय होने लगता है। सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करने के ये उपाय हैं। यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो या रोगों से मुक्ति हो, यह नियम सब मुनियों के लिए सामान्य है। मन उखड़ जाने पर मुक्ति का पथ बड़ा कठिन है। किसी समय सिद्धि मिलती है और किसी समय उल्टी हानि भी होती है।
हानि के समय मन उखड़ जाता है, उदास होता है, किंकर्तव्य विमूढ़ होता है, उस समय यदि तेरा मन उखड़ गया हो तो तेजस्वी देव तुझे शांति देवें। उस समय मुक्ति की इच्छा करने वाला मनुष्य प्रभु की प्रार्थना करे, प्रभु से शांति प्राप्त होगी। मन कितना भी दुखी हुआ हो, प्रभु की शरण में जाने से उसे शांति प्राप्त होगी। अतः मुक्ति की इच्छा करने वाले लोग उदासीनता के समय प्रभु की शरण लें, अथवा कभी उदासीनता न आ जाए इसीलिए प्रतिदिन उसकी भक्ति करें। इससे मन शांत रहेगा, प्रमाद नहीं होंगे और उन्नति का मार्ग सीधा खुला होगा। पाप के दो भेद हैं, एक देवों के संबंध के पाप और दूसरे राक्षसों के कारण होने वाले पाप। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, औषधि आदि अनेक देवताएं हैं। इनके विषय में पाप मनुष्य करते हैं। भूमि का अपहरण, जल का बिगाड़ करना, वायु को दोषी बनाना आदि जो हैं, वे सब देवों के संबंध में पाप हैं। इन पापों से दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुख भोगते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुख भोगता है। ये दो प्रकार के पाप हैं। मनुष्य इन दोनों प्रकार के पापों से अपने आप को बचावे, यह आदेश देने के लिए निम्नलिखित मंत्र भाग हैं। देवताओं के संबंध के पाप से जो दोष हुआ है और राक्षसों के पाप से जो दोष हुआ है, उनको दूर करने के लिए मैं उपाय करता हूँ, जिससे तू उन्माद रहित होगा। इस मंत्र का भाव अब पाठकों के ध्यान में आ गया होगा। ये दो प्रकार के दोष दूर होने से ही मनुष्य का भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं तथा मुक्ति भी उसको मिल सकती है। अंतिम मंत्र का भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निर्दोष होता है, उसकी सब देवगण सहायता करते हैं और वह प्रमाद रहित होता है। यह सूक्त कुछ क्लिष्टता सा है, तथापि इस दर्शाई हुई रीति से विचार करने पर यह सूक्त कुछ अंश में सुबोध हो सकता है। अथर्ववेद, पाशों से मुक्तता, सूक्त 112। ऋषि अथर्वा, देवता अग्नि। छोटा भाई बड़े भाई के नाश के लिए प्रवृत्त ना होवे, किसी का मूल उच्छिन्न ना होवे, रोग जड़ से दूर हो जावे और सब देवताओं की अनुकूलता होवे। सब बंधन करने वाले पाश तोड़ दें। 3 गुणों से 3 लोग बांधे गए हैं। रोग जड़ से दूर हो और माता पिता और पुत्र कष्टों से बचें। जिन कमजोरियों के कारण बड़े भाई के पूर्व ही छोटा भाई शादी करता है, वे लोभ के पाश हर एक अवयव में बंधे हैं। वे पाश खुले हों और गर्भघात आदि प्रकार के सब दोष दूर हों। सूक्त 110 के सदृश यह सूक्त है, अतः उसके साथ पाठक इस सूक्त का विचार करें। गृह सुख बढ़ाने के उत्तम आदेश इस सूक्त में दिए गए हैं। अथर्ववेद, ज्ञान से पाप को दूर करना। सूक्त 113। ऋषि अथर्वा, देवता पूषा। इंद्रियों का किया गया पाप मन में इकट्ठा होता है और मन में एकत्रित हुआ पाप मनुष्य में व्यक्त होता है। यदि इससे विविध रोग हुए तब ज्ञान से उसको दूर किया जा सकता है। सूर्य किरण, अंधेरा, कोहरा अथवा दूसरे स्थान कहीं भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता। उसका जितना पाप होता है उतना सब गर्भातीक में रहता है। मन का पाप 12 प्रकार का समझा जाता है, वह मनुष्य में रहता है। उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञान पूर्वक उपाय करने से दूर होते हैं। इंद्रियों द्वारा पाप किए जाते हैं, वे सब संस्कार रूप से मन में जमा होते हैं। उन पापों का परिणाम मनुष्य शरीर में रोगों के रूप में दिखाई देता है। ये पाप कभी छिपाए नहीं जाते। सबसे अधिक पाप गर्भ का घात करने वाले से होते हैं। इनसे पापों को दूर करना हो तो ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही सब पाप दूर होते हैं। यहाँ 11 अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद, यज्ञ का सत्य फल। सूक्त 114। ऋषि ब्रह्मा, देवता विश्वदेवाः। देवों के संबंध में जो तिरस्कार कभी कभी हमसे होता है, तो उस पाप से हम यज्ञ के सत्य के फल के द्वारा मुक्त हों। हम अपनी ओर से सांग यज्ञ की तैयारी करते हैं, तथापि उसमें जो त्रुटि होती होगी, उस पाप से हम यज्ञ के सत्य फल द्वारा मुक्त हों।
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञ में जो घृत की आहुतियां हम देते हैं उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बने। मनुष्य के प्रयत्न करने पर भी अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। सत्य यज्ञ से ही वे दोष दूर हो सकते हैं। यज्ञ करने का भाव यह है कि जनता की भलाई के लिए आत्मसमर्पण करना। यह यज्ञ सब दोषों को दूर कर सकता है। अथर्ववेद पाप से बचना सूक्त 115। ऋषि ब्रह्मा देवता विश्व देवाः। जानते हुए अथवा ना जानते हुए जो पाप हमसे हो उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुझसे हो वह भूतकाल का हो अथवा वर्तमान काल का हो उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। जैसे स्तंभ से पशु छूट जाते हैं, शरीर से स्नान के द्वारा मल दूर होता है और जैसे छानने से घृत पवित्र बनता है उस प्रकार मैं निर्दोष हो जाऊंगा। निष्पाप बनने के 3 प्रकार, शुद्ध होने के 3 प्रकार हैं, अंतः शुद्धि, बहिःशुद्धि और संबंध शुद्धि। इसके 3 उदाहरण तृतीय मंत्र में दिए गए हैं। पहला अंतः शुद्धि। छाननी से जिस प्रकार घी शुद्ध होता है, घी छानते हैं उससे घी के अंदर के मल दूर होते हैं। इस प्रकार मनुष्य के अंतःकरण के मल दूर करने चाहिए, यह अंतः शुद्धि है। दूसरा बहिःशुद्धि। जैसे शरीर पर लगे हुए मल की स्नान करने से शुद्धता होती है, यह वही शुद्धि है। मल शरीर पर बाहर से लगता है, उस प्रकार बाहरी दोषों से यह शुद्धता करनी चाहिए। तीसरा संबंध शुद्धि। स्तंभ के बंधन से जैसे पशु को छुड़ाते हैं अथवा फल परिपक्व होने से जिस प्रकार यह वृक्ष से छूट जाता है उस प्रकार संबंध के लोभ से मुक्त होगा, यह संबंध शुद्धि है। इस प्रकार ये शुद्ध होने के 3 वेद हैं। मनुष्य को भी जो निर्दोषता प्राप्त करनी है वह इन 3 प्रकार की है। मनुष्य अपने संबंधों को शुद्ध करे और पापी संबंधों को दूर करे, अपनी बाहरी शुद्धता करे और उसके लिए अपना रहना सहना पवित्र रखे तथा अपनी अंतः शुद्धि करे और उसके लिए अपने विचारों को पवित्र करे। इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है। मनुष्य जानता हुआ अथवा ना जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है। इन सब पापों से मुक्तता प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर की कृपा, ज्ञानियों का सत्संग और आत्मशुद्धि का प्रयत्न करने से पाप से छूटना संभव है। यह सूक्त विशेष महत्व का है। पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकार से शुद्धता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अथर्ववेद अन्न भाग सूक्त 116। ऋषि जाटिकायनः देवता विवस्वानः। प्रारंभ में खेती करने वाले किसानों ने जो नियम बनाए वे ही राजा के पास सम्मत हुए। उनके पालन से सबको अन्न मीठा लगने लगा और यज्ञ के लिए भी समर्पित होने लगा। राजा ने भूमि से उत्पन्न हुए अन्न का योग्य बनाया, उससे अधिक मधुर मानकर लोग सेवन करते हैं। उसी प्रकार माता से और पिता से भी हमारे पास अन्न भाग आता है, उसका भी हम वैसा ही सेवन किया करें। माता पिता भाई पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ तो वह हमारे कल्याण के लिए ही होवे। प्रजा की सम्मति। खेती करने वाले सब प्रजाजन स्वयं सम्मति से आपस के बर्ताव के नियम करें। सब प्रजा द्वारा एक मत से बनाए नियम राजा माने और उनके अनुसार राज्य शासन करें। ऐसा करने से राजा और प्रजा का उत्तम कल्याण होगा और सबको अन्न का स्वाद अधिक मिलेगा। राजा अन्न का योग्य भाग करके सबसे लेवे और प्रजा में भी योग्य भाग बांट देवे। जो जिसको प्राप्त हो उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका भोग आनंद के साथ करें और कोई किसी दूसरे के भाग का अन्याय से हरण ना करे। माता पिता आदि का जो दाय भाग आता है, उसी प्रकार उनका क्रोध भी आया तब भी उससे संतान का कभी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिता का प्रेम रहने के कारण उसे संतान का हित ही होगा। अथर्ववेद शरण रहित होना सूक्त 117। ऋषि कौशिकः देवता अग्नि। जो कर्ज लिया होता है वह समय पर वापस करना चाहिए। यदि वापस ना किया जाए तो शरण लेने वाला दोषी होता है।
इस दोष से मुक्त होने के लिए शीघ्र शरण मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। सब अपने पास तोड़कर पहले शरण मुक्त होना योग्य है। इस संसार में जीवित रहने तक ही अपने कर्जा से मुक्त होनी चाहिए, अर्थात स्वयं किया हुआ कर्जा अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ना उचित नहीं। धान्य का कर्जा हो अथवा धन आदि का हो, उसको शीघ्र वापस करना चाहिए। इस लोक का शरण दूर करना चाहिए, परलोक शरण से मुक्त होना चाहिए और अन्य शरणों से भी मुक्त होना चाहिए। देवयान और पितृयान के सब स्थानों में ऋण रहित होना योग्य है। मनुष्य को सब प्रकार के शरणों से मुक्त होना चाहिए। शरणी रहकर मरना योग्य नहीं है। यह सुक्त सुबोध है, इसीलिए अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सुक्त 118 ऋषि कौशिकः देवता अग्निः। जुए के स्थान पर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम शरण करते हैं उस सब को दूर करना चाहिए। जुए का पाप, अन्य पाप और शरण यदि दूर ना किए जाएं, तो हमें बंधन में जाना पड़ेगा। जिससे शरण लिया है अथवा जिससे कुछ याचना की है, वह हमें दुरुत्तर ना बोले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये मंत्र कुछ अंशों में संदिग्ध हैं, इसीलिए इनके विषय में विशेष स्पष्टीकरण करना असंभव है, क्योंकि इनके कई शब्दों का संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता। सूक्त 119 ऋषि कौशिकः देवता अग्निः। जुआ ना खेलता हुआ अन्य कारणों से जो मैं शरण करता हूँ और उसको समय पर वापस ना करता हुआ वापस करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, उस दोष से बचावे और ईश्वर मुझे ऊपर उठावे और पुण्य लोक में पहुँचावे। जो शरण मैंने किया और इस संबंध में जो प्रतिज्ञाएं मैंने की, उन सबको मैं निवेदन करता हूँ। इस प्रकार के पापों से ईश्वर मेरा बचाव करे, क्योंकि वही इन बंधनों से दूर करके हमें ऊपर उठाने के उपाय जानता है। हम परिपक्व हुए ज्ञानियों के साथ रहें, जिससे हमसे दोष नहीं होंगे। ईश्वर सबको पवित्र करने वाला है, वह मुझे पवित्र करे। जिस आशा के पीछे पड़कर मैं बारंबार याचना करता हूँ, वह पाप दूर हो जावे। इस सुक्त का भाव स्पष्ट है। शरण मोचन के ये सब सुक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि कोई मनुष्य शरण ना करे, और यदि करे तो उसको ठीक समय पर वापस करे। वृथा असत्य प्रतिज्ञाएं करते ना रहे, इत्यादि बोध इन सूक्तों से सारांश रूप से प्राप्त होता है। अथर्ववेद माता पिता की सेवा करो। सूक्त 120 ऋषि कौशिकः देवता मंत्रोक्ता। इस संपूर्ण जगत में हम कहीं भी हों, यदि हम वहां अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाएं, तो तेजस्वी देव हमें उस पाप से मुक्त करे और पुण्य लोक में जाने योग्य पवित्र हमें बनावे। हमारी माता यह भूमि है और हमारा पिता यह धुलोक है। अंतरिक्ष हमारा भाई है। इस प्रकार जगत से हमारा संबंध है। यह सब जगत हमारा कल्याण करे और हमें विपत्ति से बचावे। कोई ऐसा संबंधी ना होवे कि जिसके कारण हमें पितृलोक से गिरना पड़े। जहाँ शारीरिक रोग नहीं होते और जहाँ हृदय के उत्तम भाव से पुण्य करने वाले लोग आनंद से रहते हैं, वहाँ हम पहुँचें और सुदृढ़ अंगों से रहें और अपने पितरों और पुत्रों को देखें। कोई मनुष्य अपने माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट ना देवे। माता पिता को कष्ट देने वाले गिरते हैं, परंतु जो माता पिता को सुख देता है, वह ऐसे श्रेष्ठ लोक में पहुंचता है कि जहां कभी रोग नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए हर एक मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करे और उनको सुख देवे। अथर्ववेद बंधन से छूटना। सूक्त 121 ऋषि कौशिकः देवता मंत्रोक्ताः। निम्न स्थान, मध्य स्थान और उत्तम स्थान पर जो पाश हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न कर मनुष्य पाप रहित होवे, और उसका चिन्ह है उत्तम स्वपन आना और उसके अनुभव में आ जावे। इस प्रकार वह निर्दोष होकर पुण्य लोक को प्राप्त होवे। जो अनेक प्रकार के बंधन हैं, वे सब ईश्वर की कृपा से दूर होवे और हमें पुण्य लोक प्राप्त होवे। बंधन से मुक्त करने वाली और रक्षा करने वाली दो शक्तियां हमें अमृत का भाग देवें, जिससे हम बंधन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्र हो जाएं। विशेष प्रगति कर पुण्य स्थान प्राप्त कर बंधन से मुक्त हो। जैसा कि पूर्ण हुआ बालक माता के उदर से छूटकर बाहर आता है और इस जगत में अनुकूलता से रहता है और परिस्थिति में विराजता है,
सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए और पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त करना चाहिए। इसके सिद्धता के लिए मनुष्य पाप से दूर हो जावे, कभी पाप का विचार तक ना करे। विचार शुद्ध होने से स्वप्न भी उत्तम आने लगेंगे और कभी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। सब बंधन पाप से मुक्त होने से ही दूर हो सकते हैं और उस मनुष्य को उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। पुण्य से ही बंधन से मुक्तता करने वाली शक्ति और आत्मरक्षा करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसी से आगे अमृत का लाभ हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीनता का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हे मनुष्य, तू विशेष प्रयत्न से उन्नति लाभ कर, पुण्यवान बन, बंधन से मुक्त होकर पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त कर और जगत में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके आनंद के साथ विराजमान हो जा। अथर्ववेद पवित्र गृहस्थाश्रम सूक्त 122 ऋषि भृगु देवता विश्वकर्मा। हे जगत के रचयिता प्रभु, तू ही सत्य धर्म का पहला प्रवर्तक है, यह मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं अपने भाग को तेरे लिए समर्पित करता हूँ। इस समर्पण से जो अविच्छिन्न यज्ञ बनेगा, उसकी सहायता से हम दुख के पार हो जाएंगे। इस यज्ञ का आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं। जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनों से हीन होने पर, कठिन समय आने पर भी उस ऋण को वापस करते हैं। ऐसे लोग जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्गधाम हो जाता है। हे स्त्री पुरुषों, तुम दोनों इस गृहस्थाश्रम में प्राप्त होने पर शुभ कार्य करते रहो और उन्नति के लिए हलचल करो। इस गृहस्थाश्रम में श्रद्धावान लोग ही सुख पूर्वक रहते हैं। जो इसमें परिपक्व हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करने के लिए तुम दोनों यत्न करो, प्रयत्न करो। जो यज्ञ तप से होता है, उसी में मन रखकर उसको पूर्ण करना योग्य है। इस प्रकार बुढ़ापे तक कर्म करने से उच्च स्वर्ग धाम प्राप्त होता है। ये पवित्र और शुद्ध कन्याएं हैं। इनको ज्ञानियों के हाथों में पृथक पृथक अर्पण करता हूँ। जिस कामना से मैं यह यज्ञ करता हूँ, वह मेरी कामना सफल हो जावे। पवित्र गृहस्थाश्रम को अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करने के विषय में इस सूक्त में बहुत से अनमोल उपदेश दिए गए हैं। ये उपदेश हर एक गृहस्थाश्रमी पुरुष को मनन करने चाहिए। संपूर्ण जगत का निर्माता जो प्रभु है, वही सत्य नियमों का पहला प्रवर्तक है। ऐसा मानकर उनके लिए शुभ कर्म करना, उनके लिए यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उनकी प्रीति के लिए करना चाहिए। इस प्रकार के शुभ कर्मों के करने से मनुष्य दुख मुक्त होता है। दूसरा, इस प्रकार के यज्ञ से ही मनुष्य का बेड़ा पार होता है। दूसरा कोई धर्म नहीं है। तीसरा, जैसा अपना किया हुआ कर्जा अदा करना चाहिए, उसी प्रकार पितृ पितामहों का किया हुआ कर्जा भी उतारना चाहिए। जहाँ विशेष आपत्ति की अवस्था प्राप्त होने पर भी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और थकते नहीं, वही देश स्वर्गधाम है। चौथा, गृहस्थाश्रम में स्त्री पुरुष मिलकर रहते हैं। वे सदा शुभ कर्म करें, शुभ कर्मों से ही श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। पांचवा, जो परिपूर्ण हुआ है उसकी रक्षा कीजिए और उसको देखकर अन्य की परिपक्वता संपादन करने का यत्न करना चाहिए। छठा, सब यज्ञ तप से ही होते हैं। इस प्रकार के यज्ञ करने का विचार मन से सदा करना चाहिए। यदि वृद्धावस्था तक इस प्रकार के शुभ कर्म किए गए तो उत्तम स्वर्ग धाम का आनंद प्राप्त हो सकता है। आठवां, गृहस्थाश्रम करना हो तो पवित्र और शुद्ध स्त्री के साथ करना चाहिए। नौवां, स्त्री को भी ज्ञानी मनुष्य के हाथ में समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पवित्र स्त्री और ज्ञानी पुरुष जो गृहस्थाश्रम बनता है, वह विशेष सुख देने वाला होता है। 10वां, ऐसी गृहस्थाश्रम की अवस्था में रहने वाला मनुष्य ही अपनी कामना सिद्ध होने का आनंद प्राप्त कर सकता है। प्रभु इसी को सिद्धि देता है। इस सूक्त का इस प्रकार आशय है, जो पाठक इस सूक्त के मंत्रों का अर्थ और भावार्थ विचार पूर्वक पढ़ेंगे, वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं, क्योंकि यह अति स्पष्ट है। अथर्ववेद मुक्ति सूक्त 123 ऋषि भृगु देवता विश्वेदेवः। सर्वज्ञ देव ने जो तुम्हारे स्थान तक पहुंचाया है, उस आत्मशक्ति के खजाने को मैं तुम्हें देता हूँ।
इसी के पीछे पीछे जो यजमान आवेगा वह परम स्वर्ग धाम को पहुंच जावेगा। सत्कर्म करने वाला परम धाम में स्थित होता है, यह बात निश्चित है। यज्ञ करता उसी धाम में पहुंचता है, उसका इष्टापूर्त से स्वागत करो। जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो दैवी भाव से युक्त हैं वे पालन करते ही हैं। मनुष्य अपनी योग्यता बाहर कितनी भी बतावे, परंतु जितनी अंतर आत्मा की अवस्था होगी उतनी ही उसकी वास्तविक योग्यता होगी। मैं यज्ञ के लिए अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं दान करने से कभी निवृत्त ना हूँ। स्वर्ग धाम में स्थिर हो जा, यह हमारा कर्म स्वर्ग में स्थिर रहे। अपनी पूर्णता करने का उपाय जान और उत्तम मन से युक्त हो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम यह बात स्मरण में रखनी चाहिए कि शक्ति का खजाना अपनी आत्मा में है, बाहर नहीं। अंदर से शक्ति प्राप्त होनी है, बाहर से नहीं। जो इस कल्पना को मन में धारण करते हैं वे स्वर्ग धाम में पहुंचते हैं, और जो समझते हैं कि शक्ति बाहर से प्राप्त होती है वे पीछे पीछे रह जाते हैं। जो सत्कर्म करते हैं वे ही स्वर्ग धाम को प्राप्त होते हैं, अन्य लोग पीछे रह जाते हैं। सत्कर्म का अर्थ जनता का पालन करना। इसी कार्य से देवत्व प्राप्त होता है, और जिसमें देवत्व होता है वे जनता का पालन करते ही हैं। मनुष्य अपनी शुद्धता के विषय में ढोंग मचाकर दूसरों को ठग सकता है, परंतु सत्कर्म की कसौटी से उसकी योग्यता वास्तविक जितनी होती है उतनी ही होती है। ढोंग से उसकी योग्यता बढ़ती नहीं। मनुष्य पकाना, देना आदि जो कर्म करे वह यज्ञ के लिए अर्थात जनता की भलाई के लिए ही करे। इस कर्म से कभी पीछे ना हटे। इसी से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह वहाँ सुख प्राप्त करता है। अथर्ववेद वृष्टि से विपत्ति का दूर होना, सूक्त 124। ऋषि अथर्वा देवता मंत्रोक्त उत दिव्य आपह। आकाश से उत्तम पवित्र जल की वृष्टि होती है। इस वृष्टि से अन्न, रस, दुग्ध आदि उत्पन्न होता है। इसमें यज्ञ होता है और यज्ञ से सुकृत होता है। यह सुकृत प्राप्त करने की इच्छा हर एक को मन में धारण करनी चाहिए। वृक्ष से फल गिरने के समान आकाश से, वायु से वृष्टि की बूंदें हमारे पास आती हैं। उस जल से हमारा शरीर और हमारे वस्त्र मल रहित होते हैं। इस वृष्टि से बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपत्ति दूर होवे। शरीर का तेल का मर्दन करना, सुगंधी द्रव्य का उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुडोल और तेजस्वी होना, यह सब समृद्धि के लक्षण हैं। जल समृद्धि का लक्षण होता हुआ पवित्र करने वाला है। उससे सब जगत में पवित्रता फैली है। इस जल से विपुल धान्य की उत्पत्ति होने से हमारी विपत्ति दूर हो जावे और सब संपत्ति हमारे पास आवे। शत्रु भी हमें कष्ट न पहुँचावे। आकाश से पवित्र जल की उत्पत्ति होती है। उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं। घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट और प्रसन्न होते हैं। अर्थात इस प्रकार आकाश की वृष्टि सब प्राणी मात्र की ही विपत्ति को दूर करने वाली है। वृष्टि न होने से सब पर विपत्ति आती है, और वृष्टि से जब वह दूर होती है यह जल शरीर को अंदर से और बाहर से निर्मल करता है। पवित्रता करना इसका स्वभाव धर्म है। वस्त्र आदि को भी यह पवित्र करता है। जब इस प्रकार उत्तम वृष्टि से पशु, पक्षी और मनुष्य आनंद युक्त होते हैं, तब मनुष्य अभ्यंग स्नान करते हुए सुगंध शरीर पर लगाते सुवर्ण भूषणों को धारण करते हैं, और उनका शरीर भी यथा योग्य पुष्ट और सुडोल होता है। सर्वत्र पवित्रता होती है और सब विपत्तियां दूर होती हैं। यह वृष्टि की महिमा है। इसीलिए मानो वृष्टि यह परमात्मा की कृपा से ही होती है। यहाँ 12 अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद युद्ध साधन रथ, सूक्त 125। ऋषि अथर्वा देवता वनस्पति। रथ वृक्ष की लकड़ी से बनता है। यह रथ हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि यह युद्ध की आपत्ति से हमें पार करता है। यह रथ गोचर्म की रस्सी से दृढ़ बंधा है। इस सुदृढ़ रथ से हमारी विजय निसंदेह होगी। पृथ्वी और धुलोक का बल और वृक्षों का सामर्थ्य इस रथ में इकट्ठा हुआ है। जल से वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षों से रथ बनता है।
इसीलिए यह जलों का आत्मा ही है। इसको गोचर्म की रस्सियों से बांधकर दृढ़ बनाया जाता है। अब यह इंद्र के वज्र के समान दृढ़ है। इस रथ में अन आदि पदार्थ भरपूर रख। यह रथ इंद्र का बल, मरुतों की सेना, मित्र का गर्भ और वरुण की नाभि है, अर्थात देवों का सत्वरूप रथ है। यह रथ हमारे हृदय का सेवन करे, अर्थात इस रथ के साथ रहने वाले वीर हमारे अन्न से पुष्ट और संतुष्ट हो जावें। युद्ध में बड़ा महत्व का साधन रथ है। वीर लोग इस पर चढ़कर युद्ध करते हैं और विजय कमाते हैं। यह रथ वृक्ष की लकड़ी से बनता है और गौ के चर्म की रस्सी से बांधकर सुदृढ़ बनाया जाता है। पृथ्वी पर यह रथ एक बड़ी भारी शक्ति है, मानो इसमें देवों का बल भरा है। इसीलिए रथ की अच्छी अवस्था में रखना चाहिए और रथ के सब कर्मचारियों को यथा योग्य अन्न से पुष्ट करना चाहिए। अथर्ववेद दुदुम्भी सूक्त 123। ऋषि अथर्वा देवता दुदुम्भी। दुदुम्भी का शब्द होने से लोगों में एक प्रकार का नव चैतन्य उत्पन्न होता है। इसीलिए वीरों को युद्ध में चेतना देने के लिए इस नगाड़े का उपयोग करते हैं। इसमें दिव्य शक्ति है, इसीलिए यह शत्रुओं को दूर से ही भगा देता है। दुदुम्भी का भयानक शब्द सुनकर शत्रु सेना घबरा जाती है और अपने सैन्य में बल और वीर्य आता है। अपने सैन्य के दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं, अर्थात यह दुदुम्भी एक प्रकार का बल है। इसीलिए यह दुदुम्भी हमें बल देवे। यह दुदुम्भी शत्रु सेना का पराजय करे और हमारे सैन्य की विजय होवे। अपने राष्ट्रीय झंडे के साथ दुदुम्भी बड़ा शब्द करे। उस शब्द के साथ हमारे घुड़सवार शत्रु पर चढ़ाई करें और हमारे रथी जय को प्राप्त करें। युद्ध के स्थान पर नगाड़े का शब्द सेना में उत्साह पैदा करता है। इसीलिए हर एक सेना के साथ रणभेरी अर्थात बड़े नगाड़े रहते हैं। यह एक विजय प्राप्ति का साधन है। इस दृष्टि से यह दुदुम्भी का काव्य बड़ा मनोरंजक और बोधप्रद है। अथर्ववेद कफ क्षय की चिकित्सा सूक्त 127। ऋषि भृगवंगिरः देवता वनस्पति यक्षुम नाशनः। खांसी, कफ क्षय, फोड़े, फुंसी और त्वचा पर बढ़ने वाला विसर्प रोग, खांसी के कारण रक्त गिरना और मांस में दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चिप्रदु नामक औषधि से दूर होता है। जिस रोग से गिल्टियां बढ़ती हैं, उसकी भी यही चिप्रदु औषधि है। जो अंगों में, कानों में, आँखों में, हृदय में रक्त के अथवा मांस के रोग होते हैं, जो विसर्प रोग होते हैं और फोड़े फुंसी का रोग है अथवा इस प्रकार का जो अज्ञात रोग है, उसको इस औषधि द्वारा हम निम्न गति से दूर करते हैं। चिप्रदु एक औषधि है। यह नाम वेद में है, अन्य ग्रंथों में नहीं मिलता। इस सूक्त में इसका बहुत वर्णन है, परंतु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है। इस कारण इस विषय में अधिक लिखना असंभव है। इस औषधि की खोज करनी चाहिए। इसका कोई दूसरा नाम आर्यवेद ग्रंथों में हो तो उसका भी पता लगाना चाहिए। अथर्ववेद राजा का चुनाव 128। ऋषि अथर्ववंगिरः देवता सोमः शकधूमः। सब नक्षत्रों ने मिलकर अपना एक संगठित राष्ट्र बनाया जाए, इस हेतु से अपने लिए एक राजा बनाया। इसके बनने से प्रातः काल, मध्य दिन में और सायंकाल तक रात्रि के समय में सबको सुख होने लगा। राजा सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और अहोरात्र द्वारा मनुष्यों का कल्याण करता है, जिस कारण राजा सब प्रजाजनों का दिन रात हित करने में तत्पर रहता है। इस कारण उसका सदा सम्मान होना चाहिए। प्रजा अपना राजा चुने। प्रजा अपनी उन्नति के लिए सुयोग्य राजा को चुने और उसको राजगद्दी पर बैठलावे, उसको सम्मान देवे और उसके शासन में सुख का उपभोग लेवे। इस उपदेश को इस सूक्त में उत्तम अलंकार के द्वारा बनाया गया है। अलंकार इस प्रकार है। आकाश में अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबंध नहीं था। यह अवस्था उन्होंने देखी और अपना एक बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए उन सब ने मिलकर एक राजा चुना। उसका नाम चंद्रमा है। इस राजा के राजगद्दी पर आने के पश्चात सबको उत्तम सुख का लाभ हुआ और सबकी सब आपत्तियां हट गईं। यह तो इसका उत्तरार्थ था, परंतु इसका वास्तविक अर्थ श्लेष अलंकार से जाना जाता है और वह अर्थ सूक्त का गुप्त अर्थ है।
इसमें जो नक्षत्र शब्द हैं वह शब्द छात्र धर्म से रहित हैं। सामान्य प्रजा अर्थात जो प्रजा अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकती, ऐसी प्रजा, ज्ञानी, व्यापारी और कारीगर, यह प्रजा, इसमें छत्र वर्ग सम्मिलित नहीं है। यह प्रजा अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्षत्रियों से भिन्न प्रजाओं अथवा छात्र गुण से रहित प्रजा जनों ने अपना एक राजा बनाया। पूर्वापर संबंध से वह राजा क्षत्रियों में चुना गया। यह आशय शक धूम शब्द से भी व्यक्त हो सकता है। स्वयं शक समर्थ होकर जो शत्रुओं को कंपायमान करता है, उसका यह नाम है। सब प्रजाजनों ने देखा कि इस तेजस्वी पुरुष के राजा बनाने से इसके सामर्थ्य के कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे और शत्रु परास्त होने से हमें सुख का लाभ होगा और हमारे राष्ट्र का बड़ा तेजस्वी होगा। इस प्रकार राजा का चुनाव करने से उनको कल्याण का समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंद से रहने लगे। कोई शत्रु उनको कष्ट देने के लिए उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बड़े आनंद के साथ रहने लगी। राजा का यह प्रताप देखकर सब उस राजा का सम्मान करने लगे। इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्र के लिए सुयोग्य राजा को चुनेंगे और उनका आदर करने लगेंगे, वे सब सुखी होंगे। इसका विचार करके प्रजा अपने लिए उत्तम राजा को चुने और सुखी होवे। अथर्ववेद भाग्य की प्राप्ति सूक्त 129। ऋषि अथर्वंगिरः देवता भगः। जिस प्रकार शशंपा वृक्ष सुंदर दिखता है, उस प्रकार ईश्वर की कृपा से भाग्य युक्त होकर मेरी सुंदरता बढ़े, साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जावें। जिस समय यह वृक्ष अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढ़े, मेरा शत्रु मुझसे दूर हो जावे। वृक्षों में जो अन्न का भाग और अन्य भाग होता है, उस प्रकार मुझ में पुष्टि और बल आवे और मेरे शत्रु दूर हो जावें। अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सौंदर्य बढ़े और अपने जो घातक शत्रु हैं वे दूर हो जाएं। इस प्रकार इस सूक्त का आशय सरल है। अथर्ववेद काम को वापस भेजो सूक्त 130। ऋषि अथर्वंगिरः देवता समरः। काम को लौटा दो। इसका आशय स्पष्ट है। किसी के विषय में मन में काम उत्पन्न हो जाए तो उसको जिसके कारण यह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिए। अपने मन में उसको स्थान देना नहीं चाहिए। दूसरे के मन में कितना भी काम विकार रहे, परंतु उसको अपने मन में स्थान देना नहीं चाहिए। जिस अवस्था में दूसरे लोग, स्त्री या पुरुष, काम के कारण उन्मत्त, प्रमत्त और बेहोश से होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करने पर भी काम का अवसर अपने मन पर नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार अपना मन काम विकार से दूर रखना चाहिए। सूक्त 131। ऋषि अथर्वंगिरः देवता समरः। यह सूक्त भी पूर्व सूक्त के समान ही काम विकार को दूर करने की सूचना देता है। काम विकार को दूर करना चाहिए। जिस किसी के विषय में काम विकार उत्पन्न हुआ हो, वह चाहे शोक करता रहे या तड़पता रहे, परंतु स्वयं उस काम के वश में नहीं होना चाहिए। तृतीय मंत्र का कथन है कि चाहे कितना भी दूर से घर, बहुत दूर कामकाज के लिए घर के मनुष्य क्यों ना जावें, उनको अपने घर अवश्य ही वापस जाना चाहिए और घर के बाल बच्चों का पालन करना चाहिए, अर्थात अपने घर में आकर सोना चाहिए। बाहर दूसरे घर में सोना उचित नहीं है। इस मंत्र का अर्थ प्रकरणानुकूल समझना चाहिए, अर्थात घर में सोने से कामवशता की संभावना कम होती है। इस विषय में इतने संकेत से ही पाठक जान सकते हैं कि मंत्र का निर्देश क्या है। अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है। सूक्त 132। ऋषि अथर्वंगिरः देवता समरः। सब देवों ने शरीर के अंदर जो रेत है, उस रेत में काम को रखा है। वहाँ रहता हुआ यह काम मनुष्यों को सताता है और विविध कष्ट देता है। यह काम जो उस रेत के स्थान में रहता है, उसके साथ अनेक आधियां अर्थात मानसिक व्यथाएं रहती हैं। काम जहाँ होता है वहाँ मानसिक कष्ट बहुत होता है। इसका सिलसिला ऐसा है। विषयों के संग से काम होता है, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से भ्रम,
ब्रह्म से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश होता है। इस प्रकार काम के साथ नाश लगा है, अतः उसको दूर करना चाहिए। जितना धर्मानुकूल काम हो सकता है उतना ही लेना चाहिए। धर्म विरुद्ध काम को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए कहा है कि काम के साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं और विपत्तियों से मनुष्य शोकाकुल हो जाता है। यह काम सबको शोक सागर में डालने वाला है। ये दोनों उसके धर्म है, कर्म है। स्वयं तेजस्वी दिखता हुआ सबको शोक में डाल देता है। इसीलिए मन संयम से उसको तपाना या सुखाना चाहिए, जिससे वह दूर होगा और कष्ट ना दे सकेगा। अथर्ववेद मेखला बंधन सूक्त 133। ऋषि अगस्त्य देवता मेखला गुरु शिष्य की कमर में मेखला बांधता है और उसको सत्कर्म करने के लिए मानो तैयार करता है। ऐसे गुरु के आशीर्वाद के साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुखों से पार होते हैं और अंत में मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। मेखला की सब प्रशंसा करते हैं। वह मेखला ऋषियों का शस्त्र है। हर एक कार्य करने के पूर्व कमर बांधकर तैयार होने की शिक्षा इससे मिलती है। इस प्रकार कटिबद्ध होकर कार्य करने से सब शत्रु दूर होते हैं। मेखला बांधने का अर्थ कटिबद्ध होना है। विशेष कार्य के लिए मेखला बंधन करने से मानो वह मृत्यु को स्वीकारने के लिए ही सिद्ध होता है। सब ब्रह्मचारी मृत्यु को स्वीकारने के लिए ही तैयार होते हैं। इतना ही नहीं, परंतु वे मनुष्यों में से कई मनुष्यों को इस प्रकार मृत्यु स्वीकारने के लिए तैयार करते हैं। ज्ञान, तप, परिश्रम और कटिबद्धता इन गुणों से युक्त होते हैं। मेखला श्रद्धा से बांधी जाती है, उससे तप करने की प्रवृत्ति होती है। श्रेष्ठ ऋषियों से यह कटिबंधन का प्रारंभ हुआ है। यह कटिबंधन सबको उत्तम बुद्धि, धारणा शक्ति और इंद्रिय शक्ति और तप देवे। ऋषि लोग इस मेखला को बांधते हैं, अतः यह मेखला हमें दीर्घायु देवे। कटिबद्धता मेखला बंधन कटिबद्धता का सूचक है। हर एक कार्य के लिए कटिबद्ध होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह कार्य बन नहीं सकता। भाषा में भी कहते हैं कि कमर कस के वह मनुष्य इस कार्य में करने लगा है, अर्थात कार्य ठीक होने के लिए कमर कसने की आवश्यकता है। ऋषि लोग तथा ब्रह्मचारी गण मेखला बंधन करते थे। इसका अर्थ यही है कि वे कमर कस के धर्म कार्य करने के लिए सदा तैयार रहते थे। इसी कारण वे यश प्राप्त करते थे। साधारण कार्य करने में कोई विशेष डर नहीं होता है, परंतु कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनके करने से प्राण जाने की भी संभावना होती है। देश हित, राष्ट्र हित या जाति हित करने आदि के महान कार्यों में कई मनुष्यों को अपने सर्वस्व की आहुति देनी होती है। इस कार्य के लिए गुरु शिष्यों को तैयार करता है। हमारे गुरु ने यह मेखला हम पर बांधी, उसने हमें तैयार किया और हमें सत्कार्य में लगाया। यह गुरु का कार्य है और यही विद्या सीखने का हेतु है। विद्या पढ़कर ब्रह्मचारी गण जनोपद्धार करने के लिए कार्य के लिए सिद्ध हो जावें और अपने आप को उस कार्य में तत्परता के साथ लगा देवें। पाठशाला में पढ़ाने वाले गुरु भी ऐसे होवें कि जो अपने विद्यार्थियों को इस ढंग से तैयार करें, और राष्ट्रीय विद्यापीठ की पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी जनहित के कार्य करने के लिए सदा तैयार हों, सदा कटिबद्ध हों। जो शिष्य इस प्रकार अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेकर कार्य करते हैं, उनका बड़ा बेड़ा पार हो जाता है। जिस गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करके हम कार्य करते हैं, वह हमें दुख से पार करता है और बंधनों से मुक्त करता है। ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य जहाँ होंगे, उस देश का सौभाग्य हमेशा ऊंची अवस्था में रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। यह मेखला इस प्रकार कटिबद्धता की सूचना देती है, इसीलिए लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। हर एक कार्य का प्रारंभ करने के पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण इससे शत्रु का बल कम होता है। विशेष महत्वपूर्ण कार्य करने के समय सर्वस्व नाश का भय होता है, मृत्यु का भी भय होता है। यदि इस भय की कल्पना ना होगी तो वैसा समय आने पर मनुष्य डर जाएगा और पीछे हटेगा। ऐसा ना हो, इसीलिए प्रारंभ से ही इस विद्यार्थी को यह शिक्षा दी जाती है कि मैं मृत्यु को समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ।
ब्रह्मचारी समझता है कि मैंने मृत्यु को ही आलिंगन किया है, मृत्यु को ही स्वीकारा है। जब कोई मनुष्य आनंद से मृत्यु का अतिथि बनता है तब और कौन सी अवस्था है कि जिसमें उसको डर लग जावे। जिसने आनंद से मृत्यु को स्वीकारा उसका सब डर मिट गया, क्योंकि सबसे बड़े भारी डर को उसने हजम किया है। ब्रह्मचारी को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का निडर बना ब्रह्मचारी भी जनता से मृत्यु के लिए एक पुरुष की याचना करता है, अर्थात वह ब्रह्मचारी जैसा स्वयं निर्भय होकर कार्य करता है, उसी प्रकार अन्य मनुष्यों को भी निर्भय बनाता है। इस निर्भय बने हुए मनुष्य ज्ञान तप अर्थात शीतोष्ण सहन करने की शक्ति, परिश्रम करने का बल और मेखला बंधन अर्थात कटिबद्ध होने का गुण इनसे युक्त होते हैं, और जो इनसे युक्त होते हैं वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। मेखला बंधन से मति, धारणा, बुद्धि, शीतोष्ण सहन करने का सामर्थ्य और सुदृढ़ इंद्रियों की शक्ति प्राप्त होती है तथा दीर्घायु भी प्राप्त होती है। इस प्रकार मेखला का महत्व है। पाठक इस सूक्त का अधिक विचार करें। अथर्ववेद शत्रु का नाश सूक्त 134 ऋषि शुक्रः देवता मंत्रोक्तः वज्रः। यह वज्र सत्य का संरक्षण करता है और असत्य का नाश करता है। जो इस राष्ट्र का नाश करना चाहता है उस शत्रु का नाश इस वज्र से होगा। यह वज्र उनका नाश करे जो दूसरों को सताते हैं। शत्रु का अधःपतन होवे, वे अपना सिर कभी ऊपर ना करें और अंत में वज्र से मारे जाकर भूमि पे गिर जावें। जो बिना कारण दूसरे का नाश करता है उसका नाश करना योग्य है, उसे दुष्ट का सिर काटा जावे। वज्र आदि शस्त्रों का उपयोग जनता की हानि करने वाले दुष्टों का नाश करने के कार्य में ही किया जावे। सत्य पक्ष की सहायता करने और असत्य पक्ष का विरोध करने के कार्य में इन शस्त्रों का उपयोग किया जावे। असत्य पक्ष के लोग समय समय पर प्रबल भी हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। उनका पक्ष ही ऐसा होता है कि वह उनको सहने या उठने नहीं देता, जिसके कारण जनता की हानि होती है। सब मिलकर उसका नाश करें। सूक्त 135 ऋषि शुक्रः देवता मंत्रोक्तः वज्रः। जो मैं खाता हूँ और गले के नीचे उतारता हूँ उसका मैं अपने अंदर बल पैदा करता हूँ। जिस प्रकार समुद्र, नदियाँ और वृष्टि जलों को पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार मैं भी खाए और पिए हुए अनरसों को अपनाता हूँ और उनसे अपना बल बढ़ाता हूँ, और उस बल से युक्त होकर हाथ में सत्य पक्ष की रक्षा के लिए शस्त्र लेता हूँ और दुष्टों का नाश करता हूँ। अपना बल बढ़ाकर उस बल का उपयोग दुष्टों के दमन करने के कार्य में करना चाहिए। अथर्ववेद केशवर्धक औषधि सूक्त 136 ऋषि वीतहव्योथर्वः देवता वनस्पतिः। नित्यतनी नामक औषधि पृथ्वी पर उगती है। उसके प्रयोग से केश सुदृढ़ होते हैं। केश पुराने हों, जो टूटते हों, गिर जाते हों, इस औषधि के रस के लगाने से वह सब दोष दूर हो जाता है और बाल सुदृढ़ हो जाते हैं। जहाँ बाल उगते नहीं वहाँ इस औषधि का रस लगाने से बाल आते हैं, और जहाँ आते हैं वहाँ के बाल बड़े लंबे हो जाते हैं। यह नित्यतनी नामक औषधि केशवर्धक करके कही है, परंतु यह कौन सी औषधि है इसका पता नहीं चलता। वैद्यों को योग्य है कि वे इस औषधि की खोज करें और प्रकाशित करें। सूक्त 137 ऋषि वीतहव्योथर्वः देवता वनस्पतिः। उक्त केशवर्धक औषधि के रस के उपयोग से केश बहुत बढ़ जाते हैं। जल के स्थान में जैसा घास बहुत बढ़ता है उस प्रकार केश बढ़ते हैं और केशों के मूल भी सुदृढ़ हो जाते हैं। इस कारण वे टूटते नहीं हैं। यह केशवर्धक औषधि वही है कि जो पूर्व सूक्त में वर्णित है। यह औषधि अन्वेषणीय है क्योंकि इसका पता नहीं चलता। अथर्ववेद क्लीब सूक्त 138 ऋषि अथर्वा देवता वनस्पतिः। बैल, घोड़ा आदि पुरुष शत्रुओं को पुरुषत्व से हीन बनाने के लिए वीर्य की नाड़ियां तोड़ना, अंगों को कूटना, बढ़िया करना या अखट्टा करके आदि की विधि इसमें लिखी है। किसी औषधि का प्रयोग भी कहा है, परंतु उस औषधि के नाम का पता नहीं लगता है।
वीर्य नाड़ियां काटना, अंडकोशों को तोड़ना इत्यादि बातें आज भी प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेद सौभाग्यवर्धन सूक्त 139 ऋषि अथर्वा देवता वनस्पति सहस्त्रपर्णी औषधि सौभाग्य बढ़ाने वाली और दोष दूर करने वाली है। इसकी सैकड़ों शाखाएं होती हैं। इससे स्त्री पुरुष वीर्यवान होते हैं और परस्पर के वियोग को सह नहीं सकते, अर्थात वियोग होने पर सूख जाते हैं। यह वनस्पति पुष्टि करने वाली और सब प्रकार आनंद देने वाली है, उत्साह भी बढ़ाती है। इसीलिए गृहस्थी स्त्री पुरुषों को सेवन करने योग्य है। स्त्री पुरुषों को परस्पर इच्छा की प्रेरणा इसके सेवन से होती है और दोनों का हृदय समानतया परस्पर के प्रति आकर्षित होता है। जिस प्रकार जल न मिलने से मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार काम से स्त्री पुरुष परस्पर प्राप्ति की इच्छा से सूख जाते हैं। जिस प्रकार नेवला सांप को काटता है और पुनः जोड़ता है, उसी प्रकार वियुक्त स्त्री पुरुषों को पुनः जोड़ देना योग्य है। सहस्त्रपर्णी औषधि, इस सूक्त में सहस्त्रपर्णी औषधि का वर्णन है। यह औषधि स्त्री पुरुषों को परस्पर संबंध करने के योग्य पुष्ट और वीर्यवान बना देती है। इसके सेवन करने पर स्त्री पुरुषों को परस्पर का वियोग सहन करना असंभव है। निहीवीर्य पुरुष भी बड़ा उत्साहस्पन्न होता है। इस प्रकार की यह सहस्त्रपर्णी औषधि कौन सी वनस्पति है, इसका पता आजकल के वैद्य ग्रंथों से नहीं चलता। वैद्यों को इसकी खोज करनी चाहिए। नेवले का सांप को काटना और जोड़ना, इस सूक्त के पंचम मंत्र में नेवला सांप को काटता है और उसको फिर जोड़ देता है। ऐसा कहा जाता है। यह विश्वास प्रायः सर्वत्र भारतवर्ष में है। अथर्ववेद में भी यहाँ यही बात कही है। अतः इस विषय की खोज करनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई वनस्पति मिली तो बड़ा लाभकारी हो सकती है। अथर्ववेद दांतों की पीड़ा सूक्त 140 ऋषि अथर्वा देवता बृहस्पति। बालकों को जिस समय दांत आते हैं उस समय उनको बड़े कष्ट होते हैं। उनमें भी 2 दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकों को बड़ा कष्ट होता है। बालकों का कष्ट देखकर उनके माता पिता भी बड़े दुखी होते हैं। इस समय बालक को चावल, जौ, उड़द और तिल खाने देने चाहिए। जिस रीति से पचन हो जाए उस रीति से अच्छी प्रकार अन्न खाने देना चाहिए। इसके खाने से दांत सुदृढ़ होते हैं और रत्नों के समान सुंदर होते हैं। वैद्यों को सोचना चाहिए कि यह पथ्य बालकों से किस प्रकार कराना चाहिए। हर एक बालक को दांतों का कष्ट होता है। यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ तो हर एक गृहस्थी का घर इससे लाभ उठा सकता है। अथर्ववेद गौओं पर चिन्ह सूक्त 141 ऋषि विश्वामित्र देवता अश्विनो। गौओं को इकट्ठा किया जावे, उनको यथोचित जल, घास आदि देकर पुष्ट किया जावे और उनको रोग रहित रखा जावे। लोहे के शस्त्र से गौओं के कानों पर चिन्ह करना योग्य है। इससे पहचानने में भी सुविधा होती है। यह चिन्ह कान पर सब देशों में किया जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं। वेद में अन्यत्र भी गौओं के कानों पर चिन्ह करने की उल्लेख आता है। अथर्ववेद अन्न की वृद्धि सूक्त 142 ऋषि विश्वामित्र देवता वायु। अन्न आदि खाद्य पदार्थों की बहुत उत्पत्ति होवे, घर के धान्य भरने के पात्र भरे हुए हों और लोग उसको खाकर तृप्त हों, खाने वाले और खिलाने वालों को भी उन्नति हो, प्रति वर्ष धान्य विपुल पैदा हो और सब लोग सुखी होवें। यहाँ 13 अनुवाक समाप्त होता है। अथर्ववेद षष्ठ कांड समाप्त होता है।